प्लीज आई रिक्वेस्ट मैम, प्लीज अपना परिचय दीजिए प्लीज। प्लीज यस। गुड शिल्पा आफ्टरनून मैम, एवरीवन। यस नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैडम गुड अपना आफ्टरनून टू लॉकडाउन एवरीवन। खोल लीजिए मैम, अपना लॉकडाउन खोल लीजिए प्लीज, अगर हो सके तो एटलीस्ट वी कैन व्यू मैम। राइट नाउ आई कांट। ओके ओके, इट इज अप टू यू मैम। हाँ, yes, yes. So, yeah, so I have done one course before with Satya sir. और सत्या सर ने जब ये कहा था कि हेल्थ इश्यूज के ऊपर जो गाइडलाइन की जो सीरीज होने वाली है, so I was very much excited because I am also suffering from this spine issue. So this is really going to help me, I'm sure, and that's why I have attended this session today. ओके, ये मैम आपका इशू नहीं है, ये पूरे भारत का इशू है। Yes. और ये इशू इतना बड़ा है कि इस पे बहुत बड़ा बिजनेस भी किया जा रहा है। Oh. चलिए नेक्स्ट वन प्लीज। शिल्पा जी के बाद हम रिक्वेस्ट करेंगे अनिल जी से। यस प्लीज, नेक्स्ट वन प्लीज, अनिल जी या कोई और प्लीज, जल्दी 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 जल्दी, सेशन हमारा स्टार्ट हो गया है। कम से कम आप कितने लोग हमसे जुड़ रहे हैं, प्लीज आई रिक्वेस्ट नेक्स्ट वन प्लीज। अनिल जी हैं आपके, पल्लवी जी हैं, प्लीज अपना माइक खोलें और बताएं आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, और इस सेशन से जुड़ने का उद्देश्य क्या है आपका। प्लीज आई रिक्वेस्ट, प्लीज चैट पे भी लिख सकते हैं, अगर आप अनम्यूट करके बोलेंगे तो दैट विल बी वेरी ग्रेट। चलिए, नो ऑडियो सर, ऑडियो है हमारी तरफ से, आप अपना कनेक्शन एक बार चेक कर लें प्लीज, ऑडियो है हमारे पास प्लीज। नेक्स्ट वन प्लीज, पल्लवी जी हो गई या अनिल जी, प्लीज रिक्वेस्ट करें प्लीज, अपना अनम्यूट करें प्लीज अपने आप को। चलिए, यस जस्ट अ मिनट। ओके, यस मैम। हेलो पल्लवी जी। चलिए, इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं। और देखिए, ये जो स्पाइन का इशू है, ये इशू भारत में बहुत ही ज्यादा कॉमन है, और हर घर में ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसकी कमर दर्द ना हो, एड़ी दर्द ना हो, गला दर्द ना हो। और इनकी तो जड़ है। यस, एक हकीम उद्दीन सर ने हैंड रेज किया, प्लीज सर अनम्यूट करें अपने आप को सर। यस सर प्लीज, आपका सर माइक नहीं है सर आपके पास, सर माइक नहीं सर प्लीज। यस, माइक खोल के बोले तो वीडियो ही दिख रहा है आपका। चलिए, कोई बात नहीं। देखिए, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, ये विषय इतना इंपॉर्टेंट है कि आज के हर घर में आपको कोई ना कोई माता गृहिणी मिल जाएगी जिनको कमर की दर्द में अक्सर मैं देखता हूँ। और आज के टाइम में सिजेरियन बहुत हो रहा है, आज के टाइम सिजेरियन, और हर अस्पताल में आपको सिजेरियन मिलेगा ऐसे करके। वही धंधा बन चुका है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। और आपको जान के हैरानी होगी कि थेरेपीज में, फिजियोथेरेपी में कुछ एक्सरसाइजेस करने से ये कमर के दर्द में, प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है कि आप म्यूट कर लें अपने आप को प्लीज। ठीक है, आप, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ प्लीज। यस, आई रिक्वेस्ट, यस म्यूट कर रहा हूँ सबको। यस सर, स्पॉटलाइट कर दीजिए वीडियो, दैट विल बी वेरी ग्रेट सर। ठीक है, स्पॉटलाइट कर दीजिए। यस, ओके। तो सबसे पहले एक ध्यान रखिए कि ये एक बीमारी हर घर में है, और इसका इलाज बहुत ही आसानी से अवेलेबल है। अगर आप थोड़ा व्यायाम करेंगे, थोड़ी फिजियोथेरेपी करेंगे और कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, तो आप इससे निजात भी पाएंगे। सेकेंड, इसे दूसरों को बताएंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताऊं मैं आपको, कि आपको लॉन्ग टर्म में डॉक्टर के पास पैसे नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो चुकी है। डार्क साइड्स का ये भी है कि कई बार मरीज ठीक होते, लगता है उसको ठीक हो जाएगा, तब भी उसका इलाज किया जाता है। क्योंकि जब से डॉक्टर जो लोग हैं, जैसे कॉर्पोरेट ने संभाला है, तो कई बार उनकी आत्मा उन्होंने खींच लिया, उनको टारगेट दिया जाता है कि भाई इतने मरीज हमें करने हैं, इतने टेस्ट करने हैं। तो मेडिकल इंडस्ट्री का डार्क ट्रूथ का सच्चा गवाह मैं हूँ। मुझे 8 साल तक गलत तरीके से इलाज किया गया, तब जाके आपके सामने आपके आप देखिए, मैं भुगत भोगी हूँ उसका। तो मैं नहीं चाहता कि ये किसी के साथ और हो। अल्टरनेट थेरेपीज इतनी आ चुकी हैं भारत में, जिनसे ऐसी बीमारी को इलाज किया जा रहा है, चाहे कैंसर हो, चाहे आप कुछ भी अब ले लो, नाम ले लो। तो आज हमें ऐसे गेस्ट को बुलाने जा रहा हूं जो अपने स्पाइन के इलाज में, ठीक है ना, जहाँ स्पाइन को लेकर कुछ दिक्कतें होती है उसमें गुरु है। इनको स्पाइन गुरु कहा जाता है। तो मैं वेलकम करता हूं सर को। प्लीज हमारी जो ऑडियंस है उनको बताएं कि भाई अपनी स्पाइनल हेल्थ को कैसे अच्छा करें,
कैसे उन बिंदु पे ध्यान रखें कि जिनसे आपकी लाइलाज बीमारियां जो कहते हैं साहब ठीक नहीं होगी या कुछ नहीं हो, ठीक कैसे हो। तो वेलकम सर, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट समय निकाला हमारी जनता के लिए इतनी शिद्दत के साथ। सबसे पहले आपका हार्दिक धन्यवाद, और हार्दिक धन्यवाद इन सब श्रोताओं का जो इतनी शिद्दत से हमको सुन रहे हैं। ओके, प्लीज सर, आप पोडियम सर आपका है। मैं चाहूंगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें और लोगों को, हम भी जनता जनार्दन को बताएं कि यस, स्पाइन में भी आप अपना इलाज काफी हद तक, मतलब बहुत चीजों के आप क्योर कर सकते हैं। क्या विषय क्या है सर इसके बारे में, प्लीज अगर कंटिन्यू सर। सभी लोग कैमरा ऑन कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जितने लोगों का कैमरा ऑन होगा उनकी स्पाइन भी चेक हो जाएगी आज। यस गुरु, सही बात है सर। चलिए शुरू यस। करें आप सब सबसे। चलिए कैमरा खोलना स्टार्ट करें प्लीज, स्टार्ट करें प्लीज, कैमरा खोलना स्टार्ट करें प्लीज। यस, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू स्टार्ट योर कैमरा। ठीक है, अपना लॉकडाउन खोलिए प्लीज, कहीं भी हो कैसे भी हो। बहुत कम लोगों ने अभी बहुत दिखाया, बहुत कम लोगों को भी विजिबल है प्लीज। यस, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, दो ही तीन यस, लोगों ने खोला है प्लीज, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू। यस, पाटिल वेरी जी गुड। हैं। यस, चलिए आगे लो। प्रशांत जी वेलकम, पल्लवी जी वेरी गुड, यस, जूही जी इट इज बेटर टू स्विच ऑन द कैमरा, संदीप जी, ज्योति दास, सबसे रिक्वेस्ट है मेमेटो प्लीज। प्रोग्रामा, राधा जी इसकी साउंड ऑफ कर देना। अनिल अनिल चौधरी साहब प्लीज यस, ये। वेलकम वेलकम, नमस्कारम एवरीवन। नमस्कार आप सबका। चलिए तो आज इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, थोड़ा सा बता देता हूं अपने बारे में। मेरा नाम वीपी सिंह है, मैं 2013 से इस अल्टरनेट थेरेपी में हूं, और 5 चीजों का इलाज या 5 तरह की बीमारियों को जब हम लोगों ने एनालाइज किया, स्पेशली माइग्रेन, सर्वाइकल पेन, बैक पेन, नी पेन, अस्थमा, तो बाद हम लोगों ने देखा कि ये बीमारियां बिना दवाइयों के ठीक हो सकती हैं। और आज का जो सेशन था वो स्पाइन के ऊपर मैंने रखा जानबूझ के, क्योंकि जीवन में हम जो भी काम कर रहे हैं, चाहे हम खड़े हुए हैं, चाहे हम बैठे हुए हैं, चाहे हम लेटे हुए हैं, स्पाइन का इस्तेमाल तो हर जगह होता है। और ये स्पाइन, स्पाइन बोले तो रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी। हाँ सत्य, 4 लोग वेटिंग में हैं, उनको जरा एडजस्ट यस कर सर, लें। आप चिंता ना अगर बैक साइड बैठा हूं मैं सर। वेरी गुड। मैं इससे पहले कि स्पाइन पे बात आगे लेके चलूं, एक छोटा सा वीडियो सबको दिखाता हूं इसमें, क्योंकि कई लोग हैं वेटिंग में। और जस्ट ए मोमेंट सत्य। हेलो, इतने लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं। एक छोटा सा इंट्रो कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, और लोग क्या कहते हैं इस थेरेपी के बारे में। मैं सत्य स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ, जरा आप बताइएगा स्क्रीन शेयरिंग हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है अभी। ये सत्य। हाँ गुरु, हाँ, स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो पा रही है, जरा देखना जरा क्या चक्कर है। मैं स्क्रीन शेयरिंग ब्लॉक कर रखी है, ये अब कर लीजिए सर। ओके, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू there, सर। there is some problem. I am not able to share. I am clicking, but अच्छा, okay, now it is. Yeah, is it visible? सत्या, साउंड आ रही यस, है? विजुअल 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 सर। वेरी गुड। मुझे तकरीबन 14 साल से माइग्रेन की प्रॉब्लम है, और अगर पीक पे चला जाए
तो फिर मुझे 2-2 पेन किलर, 3-3 पेन किलर, उसके बाद भी सम टाइम मुझे हॉस्पिटल भी जाना पड़ा है। और ये 15 दिन में मुझे 3 बार अटैक आया माइग्रेन का हुआ, और विदाउट मेडिसिन मुझे तीनों बार काफ़ी आराम मिला है। इनफैक्ट मुझे बिल्कुल ही दवाई ही नहीं लेनी पड़ी और पता भी नहीं चला कि कब हो, क्योंकि पेन किलर खा खा के फिर ज़िंदगी नहीं चल सकती। तो करीब 15 दिन के थेरेपी लेने के बाद मैं अपनी गर्दन पूरी तरह से यूँ घुमा सकती हूँ, इस तरह से ऊपर भी फिर नीचे भी। मेरे हाथ पूरे ऊपर इस तरह से उठ रहे हैं। One night I woke up feeling a lot of numbness in my right arm. We carried on to doing 1.5 hours roughly about exercise, no medicines, no nothing, and I was fully cured. So thank you so much for taking the initiative of helping me at 6 a.m. in the morning, which I really appreciate your time and your kindness. 8 दिन पहले ये हालत थी हाथों की, और आज जो स्थिति है वो कानों के पीछे हाथ जाने लग गए, और 7 सेशन के बाद में पूरा कर्वेचर वापस आ गया। कितने महीनों बाद या कितने साल बाद लगा ये? मेरा कभी बदमाशन नहीं लगता था। ये यहाँ पे सारा यहाँ पे, और मेरी चाल ऊपर नीचे थी। ये लगा लो 100 में से 25% है अब बस। क्या स्थिति है? मैं पलौती मार लेती हूँ। क्या विवरण दिखा? ये 1-1.5 साल बाद। यहाँ पर मर्म थेरेपी करके, हीट थेरेपी, ऑयल थेरेपी लेके 7वें 8वें दिन मेरा मतलब निल हो गया, दर्द बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। मेरे को सर्वाइकल की वजह से चक्कर आ रहे थे, जिसकी इनकी मर्म ट्रांट किया, जिसकी वजह से मुझे 2 दिन में ही काफ़ी आराम मिला। चक्कर तो आराम 7 दिन में मैं 50% से ज्यादा भी ठीक है। अब मुझे लगता नहीं है कि मुझे मेडिसिन। मुझे वेरिकोज वेन की बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम थी, यहाँ तक कि मैं सुबह किचन में खड़े होकर काम करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता था। मेरे पैर में यहाँ नीचे नसें, नीली नीली नसें उभर के आ जाती थी और बहुत भयंकर पेन होता था। फिर मैंने ये मर्म चिकित्सा और इनकी क्रियाएँ की हैं, जो कि 2 हफ्ते में मुझे ज़बरदस्त रिलीफ मिला है। ये एक छोटा सा इंट्रो था। ओके, वेलकम विनीता जी। मेरे डाइटिशियन भी मेरे साथ में आ चुके हैं, और मेरे साथ में कैमरे में देख रहे हैं मेरे सीनियर थेरेपिस्ट प्रभा जी। तो वापस आते हैं अब स्पाइन के ऊपर, जो आज का मेन टॉपिक था। कि आज मैं देख रहा हूँ करीब यंग बच्चा हो, 15 साल से 85 ईयर्स तक के पेशेंट। सत्या, कुछ लोगों को म्यूट कीजिए, पीछे से साउंड आ रही है काफी ज्यादा। सभी को म्यूट कर दिया सर। अभी आपका आवाज नहीं आ रहा सर। यस, नाउ एम आई ऑडिबल? यस सर। एक मिनट जरा, यहाँ पे कुछ और इको है माइक। There is a double sound. Now my sound is okay? Yes sir. Okay. तो जैसा मैं बात कर रहा था कि हमारे सेंटर में पिछले करीब 3 सालों में, जब कोविड का टाइम था, उस समय तो काफी लोगों को घर घर जाके हमें देखने का मौका मिला। और पिछले साल से मयूर विहार में जब अपने सेंटर में लोग आ रहे थे यहाँ पे, तो ये देखा 15 साल से 85 साल के लोग कमर के दर्द से, अलग अलग तरह की सिम्टम्स उनके स्पाइन में देखे, अलग अलग तरीके के पेन देखे। लेकिन 60% से 90% केस में जो दर्द का कारण था वो कोई बीमारी नहीं थी, वो था लाइफ स्टाइल डिजीज। ये बहुत बड़ा अलार्मिंग पॉइंट निकल के आया कि बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल वी क्रिएटेड दिस पेन, बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस अबाउट अवर बॉडी एंड बॉडी पोस्चर्स। तो आज हम 1 by 1 इसी पे लेके चलते हैं कि जो सर्वे में जो हम लोगों ने देखा, दर्द के क्या क्या कारण निकले। आप में से कुछ लोग अपनी राय देना चाहेंगे। प्रशांत जी, पल्लवी जी, आप लोगों को क्या लगता है? आप में से किसी को कमर में दर्द है क्या इस समय? चल हाथ उठा के दिखा दे मुझे। ओके, पल्लवी जी। एनी अदर पर्सन सफरिंग फ्रॉम सर्वाइकल और बैक पेन, कमर का दर्द या कंधे का दर्द किसी को? ओके।
दोस्तों जीवन में हम इन 3 स्टेट में से किसी एक अवस्था में हमेशा रहते हैं। या तो हम खड़े हुए हैं, या हम बैठे हुए हैं, या हम लेटे हुए हैं। इन्हीं 3 स्टेट में हम हर समय रहते हैं। यस और नो, मुझे टाइप करके बताइए। यस में से कोई चौथी अवस्था भी किसी को पता है? या तो हम खड़े हुए हैं, या हम बैठे हुए हैं, या हम पड़े हुए हैं, या लेटे हुए हैं। क्या कोई चौथी अवस्था भी है कुछ? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। डूइंग एक्सरसाइज। ओके, श्री मुलगुंड सेइंग डूइंग एक्सरसाइज। इसमें भी या तो आप खड़े हुए होंगे, या बैठे हुए होंगे, या पड़े हुए होंगे। क्या कोई ऐसी स्थिति है जो इन तीनों अवस्था से अलग हो? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल भी नहीं। अब दोस्तों आते एक एक अवस्था को लेते हैं कि क्या चीजें हैं जो कमर के दर्द का कारण बनती हैं। और ये कमर का दर्द गर्दन में भी आ सकता है और लोअर बैक पेन में भी जा सकता है। तो पहले हम लेके चलते हैं खड़े होने का तरीका। हम लोग देखा, जब हम कोरोना काल में कई लोगों के घरों में जब गए तो देखा पतले स्लिम ट्रिम लोग, किचन में काम करने वाली महिलाएं, ओवरवेट भी नहीं, तो भी घुटने में दर्द, कमर में दर्द। और उस कमर के दर्द का जो कारण मिला, बड़ा आश्चर्य होता है, वो निकला आपका किचन में खड़े होने का तरीका। अब मैं एक स्लाइड दिखाता हूं, उसको थोड़ा स्टडी करेंगे सभी लोग कि हमारा खड़ा होने का तरीका हमें किस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। Long bone with you, you take any long bone, humerus, radius, ulna, so we have to see what are the different parts we have, and then we have to go into a little detail of those parts, and then very क्या ये स्क्रीन विजिबल है? देखता हूँ। बैक पेन इनवाइटेड इन किचन। किचन के अंदर हम बैक पेन कैसे लेके आते हैं अपने आप अपने अंदर, इनको हम स्टडी करें। जरा सभी लोग स्टडी करके बताएं इस इमेज में क्या एबनॉर्मेलिटी है। सब लोग टाइप करेंगे तो मैं आगे बताऊंगा फिर कुछ। यस प्लीज। कैन यू नोटिस सम एबनॉर्मेलिटी हियर? यस, पहला है कि डूइंग एक्सरसाइज वेट ऑन वन नी। एग्जैक्टली, शी इज स्टैंडिंग ऑन वन लेग। जब भी हम ऐसे खड़े होंगे तो क्या होगा? अभी कुछ और इमेज देखते हैं। जस्ट नोटिस, हम टेढ़ा खड़ा होने को फैशन समझ बैठे हैं। कई बार किचन में खैर हाथ उठ भी सकता है एक्सरसाइज करते समय, ये कोई काम करते समय, लेकिन कंधा नीचे होना ये समझ से बाहर है। ये हमारी रॉन्ग हैबिट है। इधर भी आप नोटिस कीजिएगा। क्या आप लेफ्ट साइड में शोल्डर ड्रॉप को देख सकते हैं थोड़ा सा? प्लीज टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स। आगे चलते हैं, कुछ इमेज को और देखते हैं। यहां पे कुछ नोटिस कर रहे हैं आप लोग? आप सकते हैं इनको अनम्यूट कर दे लोगों को ताकि कुछ बोल सके, क्योंकि लोग जो टाइप कर रहे हैं। साई जी कह रहे हैं यस। और कुछ लोग तो थोड़ा, अगर पीछे नॉइज नहीं आ रही है तो आप जरूर हाँ या ना में जवाब दें, अच्छा रहेगा। आप अनम्यूट कर सकते हैं एक एक करके प्लीज। हाँ, वन साइड शोल्डर अप। यस सर पुष्पा का इफेक्ट लग रहा है सब में। यहाँ पे कुछ नोट कर यहाँ पे कुछ नोट कर पा रहे हैं? यहाँ पे कुछ नोट कर पा रहे हैं आप लोग? कुछ बहुत सारा चीज सर, लाइक एक साइड में लेग अप है, एक पूरा स्ट्रेस्ड आउट ऐसे लग रहा है बॉडी। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही आपने नोट किया, बिल्कुल। इसको हम नॉर्मल समझते हैं, बच्चा हाथ में है, लेकिन ये नॉर्मल स्टेट नहीं है, स्ट्रेच पोजीशन है। कुछ इमेज को और देखते हैं अभी, इसको भी छोड़ता हूं मैं भी। अब होता क्या है, अगर हम एक लेग पे खड़े होते हैं तो पहले तो मैं आपको एक, इस इमेज को आने से पहले, ये तो आपके सामने इमेज है, मैं आपको एक्सरे दिखा रहा हूं लाइव अभी। एक टांग पे खड़ा होने का नतीजा क्या, इस एक्सरे में कुछ आप लोग नोट कर पा रहे हैं? स्पाइन में कुछ हुआ है?
हाँ सर, हल्का टेढ़ा हो गया है हाँ, सर। हो इसको सकता और है औरों 5 को मौका दे। यस पल्लवी मैम, आप कुछ नोट कर पा रहे हैं इसमें? अनम्यूट करके बताएं। स्पाइन को गौर से देखें, रीढ़ की हड्डी को गौर से देखें। रीढ़ की हड्डी सीधी है कि टेढ़ी है? पल्लवी मैडम को अनम्यूट करें जरा सत्या। अनम्यूट का राइट सबके पास है मैम सर। टेढ़ी है। दूसरा नीचे का जो पेल्विक है ये भी देखिएगा थोड़ा सीधा कि उठा हुआ एक तरफ से, गौर कीजिएगा जरा। उठा हुआ उस तरफ। एग्जैक्टली। ये जो हम एक टांग पे खड़े हो रहे हैं उसका नतीजा है ये। और अगर हम हॉस्पिटल में चले जाए तो वो बोलते हैं इसकी सर्जरी होगी, ये होगा वो होगा, जबकि ये सारी चीजें हम लोग 6 से 15 दिन के अंदर ठीक कर लेते हैं विदाउट एनी मेडिसिन। ये बोन अलाइनमेंट से ठीक हो जाते हैं, पोस्चर करेक्शन से ठीक हो जाते हैं, लाइफ स्टाइल को करेक्ट करने से ठीक हो जाते हैं, ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती। एक तो आया खड़े होने का तरीका, इसको मैं और दिखाता हूं लाइव में और क्या क्या फर्क पड़ेगा। मैं चाहता हूं कोई वॉलंटियर जरा खड़ा होकर दिखाए आप कैसे खड़े होते हैं। जो लोग कैमरे के सामने आ सकते हैं मैं खुद बता दूंगा आपके खड़े होने में कुछ प्लस माइनस है तो आई कैन हेल्प यू। यस पल्लवी जी थोड़ा दूर खड़े हो और बैक साइड में। पहले आप सीधे खड़े होकर दिखाएं। ओके, कैमरा आपका नीचे है तो उससे पता नहीं चल रहा। कैमरा अगर सेम हाइट पे है तो एक तो हमें ये चेक करना है कंधे ऊपर नीचे तो नहीं है क्या। ए पल्लवी जी को मैं पिन कर रहा हूं जरा साथ में। ये और कैमरे की ऊंचाई अगर बढ़ा सकते हैं या आपके साथ जो रूम में है उनको बोलिए कैमरा होल्ड कर ले और आप खड़े होइएगा। यस, आपके दोनों कंधे लेवल में है बिल्कुल, तो यहाँ तो मामला बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, तो आपको 100 में से 100 नंबर मिल रहा है इससे तो। आपके साथ में बहन जी उनको भी खड़ा कर लो जी, लगे हाथ। खबर पड़ेगी। इनका भी हमारा ही हो जाएगा इसी समय जी। ओके, कैमरा टेढ़ा है तो मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि शोल्डर पैरेलल है कि नहीं है। ओके, वेरी गुड। लगे हाथ जब खड़े हुए तो एक काम और कर लीजिए जरा, कमर से हम कंधे पे भी आ जाते हैं। एक हाथ ऐसे करे और एक हाथ ऐसे करे, जरा देखे जरा स्थिति क्या बनती पीछे। 99% लोगों के एक तरफ नॉर्मल मिलेगा, एक तरफ एबनॉर्मल मिलेगा। चलिए उंगलियां एक तरफ जस्ट टच हो रही है, दूसरी साइड में जाइएगा मैम। सेकंड साइड, दूसरी तरफ। यहाँ पे देखिएगा 5-6 उंगली का गैप है। मैम उंगली लगाइएगा, कितनी उंगलियां आ रही हैं यहाँ पे इस समय। अच्छा, आपने कैमरा होल्ड किया हुआ है तो देखिएगा यहाँ पे एक तरफ उंगलियां टच हो रही है, एक तरफ नहीं टच हो रही है। इसके भी कारण यही है, कई बार ये स्कोलियोसिस अगर है उसके कारण भी ऐसा होता है कि कंधा हमारा एक तरफ हल्का सा टिल्ट है जो नोटिस नहीं हो पा रहा है कैमरे के सामने, नंबर 1। और अगर ये कंधे की बैलेंसिंग हमारी बिगड़ गई है तो स्पाइन वाला पेन ये यहाँ पे चला जाता है, नेक और कंधे के रीजन में। और फिर हम डॉक्टर के पास भागते हैं, सर मेरा हाथ वाइब्रेट कर रहा है, झंझना रहा है, इसमें करंट जैसी फीलिंग आ रही है। तो अभी हमने बात करी थी पहले कमर के लिए, कमर को मैं दोबारा ले रहा हूँ, जरा हटिएगा यहाँ से। हेलो, हाँ सत्या कुछ कहना चाह रहे हो आप? एक मिनट में। यस, अगर मैं सीधे खड़ा हुआ हूं, आप सीधे खड़े हुए हैं, मामला बिल्कुल ठीक है। लेकिन अक्सर कई बार हम लंबे समय तक इस तरीके से एक तरफ एक पैर पे खड़े हो जाते हैं। जरा कैमरा को और पीछे करेंगे जरा, अभी भी इतना स्पष्ट नहीं दिख रहा है एक पैर पे खड़ा हुआ। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा और नजदीक लाता हूँ। अब नोट कीजिएगा, मैं अगर ऐसे खड़ा हुआ हूं एक तरफ टिल्ट होके, ये मैं सीधा खड़ा हुआ हूं और अब मैं टिल्ट हो गया। अब क्या होगा, इस वाले घुटने पे प्रेशर, जिस पैर पे आप खड़े हुए हैं
सभी लोग एक बार खड़े होके देखेंगे, आपका घुटना अंदर की ओर भाग रहा है कि बाहर की ओर, जब आप एक पैर पे खड़े हो रहे हैं। नोट कीजिएगा सभी लोग। सत्य, इसको आप भी ट्राई करेंगे। पल्लवी मैम आप भी खड़े होके देखें, एक पैर पे जब खड़े होते हैं घुटना बाहर की ओर प्रेशर पड़ रहा है कि अंदर की तरफ, और अनम्यूट करके बताएंगे मुझे। बाहर की, एग्जैक्टली। तो अगर हम एक पैर पे खड़े हो रहे हैं, कमर तो खराब हो ही रही है, साथ में घुटने पे भी फर्क पड़ रहा है। तो कई बार घुटने में दर्द का कारण भी हमें मिला किचन। किचन में हम लोग क्या होते हैं, जब खड़े होते हैं, एक ही पैर पे खड़े हो गए, वहीं पे जो है हम खड़े होके रोटी बना रहे हैं, डब्बा उठा रहे हैं, बट पूरा पूरा लोड हमारा एक ही पैर पे बना हुआ है। चलो कैमरा सामने लगा देना। ओके, मैं एक बार जरा कैमरे ऑन कर लेता हूं सबके। वेरी गुड। तो फर्स्ट थिंग वी हैव सीन, if our posture is not okay, standing posture, we invite problem in our body. तो पहली चीज हो गई आपकी, हमें खड़े होते समय सीधे खड़े होने की आदत डालनी है। और सीधे खड़े होने का तरीका क्या है, दोनों पैरों को मिला के खड़े हो, हमेशा आदत डालें। अगर दोनों पैर हमारे मिले हुए हैं, आपका लोड दोनों पैरों पे एक जैसा होगा। आप खड़े होकर देखिएगा, एक बार कोशिश कीजिए, दोनों पैर मिला के देखिए। मेरे साथ मेरी सिस्टर है, मैं इनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ खड़ी होकर दिखाए दोनों पैर मिला के। तो अगर ये एक पैर पे खड़ा भी होना चाहेंगे तो ये खड़ी नहीं हो सकती उस पे। अगर हम इस तरीके से खड़े हुए दोनों पैरों को मिला के, अगर हम चाहेंगे तो भी हम एक पैर पे खड़े नहीं हो सकते। लेकिन अगर हम दोनों पैरों को अलग अलग करके खड़े हो रहे हैं तो हम बड़े आराम से एक पैर पे वजन हमारा चला जाएगा। और अगर दोनों, अब देखिए एक पैर पे पूरा, राइट पैर पे पूरा लोड चला गया। ऐसे अगर हम किचन में 2 घंटे या 3 घंटे खड़े हुए हैं, आप चाहे ओवरवेट हो चाहे ना हो, 100% घुटने में और कमर में प्रॉब्लम आ ही जाएगी। और अगर हम दोनों पैरों को सटा के खड़े हो रहे हैं तो आपका लोड दोनों पैरों पे बराबर रहेगा, जिससे आप भविष्य में आने वाली घुटने और कमर दोनों की प्रॉब्लम को हटा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ओके, कैमरे को थोड़ा ऊपर करना स्लाइडली। तो पहली बात हुई स्पाइन के बारे में। अब हम बात करेंगे गर्दन के बारे में। आजकल सर्वाइकल पेन जगह जगह बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे केस आ रहे हैं मेरे पास में। एक ना, इसको मैं कैमरे को थोड़ा सेट कर लूं ठीक से। यस, अब देखिए, भगवान ने हमें ये जो सिर दिया है, ये सीधा रखने के लिए दिया है। अब मोबाइल आने की वजह से क्या हुआ, हर समय हम यूं हो गए। यस पल्लवी जी, नोट कीजिएगा। हमारी नेचुरल पोजीशन ये थी, लेकिन अब मोबाइल अंकल जी ने हमारी लाइफ दुभर कर दी। हर समय हमारा सिर हर थोड़ी देर में यूं। यस और नो? अब हमने फॉरवर्ड बेंडिंग तो बार बार कर ली, इसको कंपनसेट करने का तरीका होता है कि रिवर्स बेंडिंग भी अगर हम कर लें थोड़ी देर में तो एक बैलेंसिंग हो जाएगी। लेकिन एक ही डायरेक्शन में अगर हम कर रहे हैं बार बार, इससे क्या हो रहा है, ऊपर नेक में एक हल्का सा कर्वेचर होता है पीछे की तरफ को। मैं अभी कोई डायग्राम में देखता हूं इसको, तो किसी डायग्राम में दिख जाना चाहिए। लाइट जल रही है मोबाइल की उधर। ओके, आप सभी लोग देखें, जब हम खड़े होते हैं तो गर्दन में कर्वेचर होता है पीछे। मैं इस गुड्डे में भी देखता हूं, तो यहाँ पे भी देखेंगे कर्वेचर दिख रहा है। यस और नो? जब हम बहुत ज्यादा बार बार नीचे की ओर देख रहे हैं,
ये कर्वेचर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जब आप एमआरआई कराते हैं, डॉक्टर लिखते हैं आपके एमआरआई में लॉस ऑफ सर्वाइकल कर्वेचर। इससे क्या होता है, जैसे ये हिस्सा सीधा हुआ, ये कर्वेचर आपका, इससे क्या होगा, यहाँ पे डिस्क में कंप्रेशन आना चालू हो जाता है। ये जो डिस्क होती है बीच में इसके, ये दबने लग जाती हैं। इनके दबते ही साइड की जो नसें हैं जो हाथों में जा रही हैं, इनमें कंप्रेशन आने की वजह से ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। जो ब्रेन से जो कनेक्टिंग लाइनें जा रही हैं हाथ में, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक वायर, उनमें दबाव पड़ा, करंट जाना कम हो गया तो हाथ झनझनाने लग जाता है, कई बार हाथ सुन्न होने लग जाता है। तो नंबनेस, सुन्न होना, कांटे जैसी चुभन होनी, ऐसे काफी केस हम लोगों ने देखे। और उसका इलाज हाथ में नहीं है। अब हम कहीं फिजियोथेरेपी पे जाएंगे या कहीं मसाज सेंटर में चले गए, वो हाथ रगड़ता फिरेगा कि भाई इनके हाथ की मालिश कीजिए, नहीं, उसका इलाज यहाँ से होता है। तो यहाँ के कुछ पॉइंट्स होते हैं मर्म, जिनको मर्म पॉइंट बोलते हैं, तो उनको स्टिमुलेट करने पे वो ठीक हो जाते हैं। प्लस कुछ एक्सरसाइज है जिनको मैं आज करवाने वाला हूँ आप लोगों को भी। उन एक्सरसाइज को अगर हम करते हैं प्रॉपर तरीके से, तो भी हम गर्दन में होने वाले सर्वाइकल पेन को या फ्रोजन शोल्डर को 15 से 20 दिन में हटा सकते हैं बहुत आराम से। बट ये एक्सरसाइज डेली एक जैसी नहीं होती, इनकी क्वांटिटी और टाइमिंग चेंज होती रहती है। तो अभी मैंने 2 चीज कवर करी, कमर का दर्द और गर्दन का दर्द। गर्दन के दर्द का एक कारण और भी है, सोते समय तकिया कितना ऊंचा लगाया जाए। अक्सर कई लोग बोलते हैं साहब हम तो बहुत पतला तकिया लगाते हैं। कोई कहता है जी मैं तकिया बिल्कुल नहीं लगाती। कुछ ऐसे केस भी देखे साहब, मेरे को तो डॉक्टर ने बोला तकिया आपको सर्वाइकल पेन है तो अब तकिया लगाना बिल्कुल बंद कर दो। हम लोगों ने ये देखा कि अगर आपको सर्वाइकल पेन है और आप साइड करवट, अगर आप लेट रहे हैं इस तरीके से, इसको थोड़ा नीचे करना कैमरे को साइडली, यस। अब अगर साइड करवट हम लेट रहे हैं और तकिया नहीं है तो क्या होगा, रात में सिर इस तरीके से नीचे चला जाएगा। अगर सर्वाइकल पेन नहीं है तो वापस आ जाएगा, और अगर है तो जिंदगी भर नहीं जा सकता। अगर बिना तकिए के आप साइड करवट सो रहे हैं, असंभव है। तो पता नहीं कैसे सलाह दे देते हैं कि भाई तकिया लगाना बंद कर दो। यस, आप सीधे लेट रहे हैं तो तकिया लगाना छोड़ सकते हैं, कुछ हद तक चलेगा यहाँ पे। लेकिन साइड करवट में अगर आप तकिया नहीं लगा रहे हैं, ये गर्दन मुड़ी, परेशानी बढ़ी। तो गर्दन में दर्द का कारण पहला निकला मोबाइल, दूसरा निकला तकिया, तीसरा है टीवी। अक्सर क्या हो रहा है घरों में, इसको जरा सा कहीं से आजकल हो क्या गया, ज्यादातर बेडरूम्स के अंदर टीवी आ चुका है। और होता क्या है, हम लोग, मैं लाइव दिखाता हूं आपको, मॉनिटर को मैं इधर कर रहा हूं ताकि आप कैमरे में देख सके। मैं यहाँ, अब ये सामने टीवी है मान लिया, और अब सामने ये टीवी लगा हुआ है साहब, और मैं थोड़ा पीछे होकर बैठ जाता हूं। अब हम हो गए जी बड़े आदमी। बड़े आदमी तो हम जैसे चाहे वैसे बैठेंगे, नौकरों से काम करवाएंगे, और ऐसे बैठ के 4-4, 5-5 घंटे हम टीवी देख रहे हैं। और बल्कि जब और मौज आई तो और लेट गए बिस्तर पे 4 घंटे 5 घंटे। लेकिन इस पोज में हो क्या रहा है, अगर आपको कमर में दर्द नहीं है, 100% आ जाएगा। अगर इस तरीके से हम बैठ के टीवी देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं आगे आ जाता हूं थोड़ा। और अब मान लिया मैं ऑफिस से आया थका हुआ, हम लोग क्या करते हैं कि सीधे बेडरूम में गए और वाइफ को बोला भाई चाय ले आओ, और रिमोट उठाया, टीवी की ओर भी कैमरा कर देना थोड़ा सा, और बड़े आराम से यूं बैठ के टीवी देखना चालू कर दिया। दूसरा, मैगजीन पढ़नी चालू कर दी, न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर दिया, हेडफोन लगाया, और आजकल डबल बेड का जो सिरहाना होता है, बड़े आराम से उसमें गुदगुदापन होता है, आराम से हम ऐसे बैठ जाते हैं। और कई बार सोफे के ऊपर भी यही पोस्चर बनता है, सोफे पे हम बैठे और टेक लगा के यूं बैठ गए,
और मेरे पास पेशेंट आए कि सर मैं कहीं जाती नहीं हूँ, घर में रहती हूँ, तब भी मेरे कमर में दर्द कैसे आ गया। यहाँ पे आप देखिएगा, अगर मैं टेढ़ा बैठा हुआ हूँ तो होगा क्या, ये जो मेरी स्पाइन है, हमें भगवान ने बैठने के लिए 2 हड्डियां दी हुई हैं। ये हड्डियां हैं, इनको हम बोलते हैं सिट बोन, बैठने की हड्डियां। अगर हम इन हड्डियों पे बैठे हैं, कमर में दर्द कभी नहीं होगा। लेकिन अगर मैं नवाब होके इस तरीके से लेट रहा हूं और मेरा लोड अगर गलती से इसके ऊपर आ गया, जब भी हम टेढ़े होके लेटेंगे, पेन, वजन जैसे ही इस हड्डी पे पड़ा, इसको बोलते हैं टेल बोन, अगर आपको दर्द नहीं है 100% दर्द हो जाएगा। ये क्लिनिक में मैंने 15 साल से 84 साल तक के पेशेंट को यहाँ देखा हुआ। कैमरा थोड़ा सा ऊपर करना, फेस कट गया है। तो ये चीज समझ में आई कि अगर हम टेढ़े होके टीवी देख रहे हैं तो पेन 100% आ जाएगा। तो टीवी देखना कैसे है, बिस्तर पे भी बैठ के देखना है तो जी पलौथी मार के देखो तो चलेगा। लेकिन अगर नवाब बन के देखा, टेढ़ा बन के, तो आप इस दर्द को नहीं बचा सकते। अगर नहीं है तो आने वाला है। और घर में अक्सर बच्चों को, हम लोग महिलाएं किचन में काम करने चली जाती, बच्चों को भी वॉइस नहीं है सर, म्यूट हो गया। ओके, क्या मेरी आवाज क्लियर है अब? यस गुरुजी। हाँ, तो ये लेसन मिल रहा है कि हमें इस तरीके से बैठने में बड़ा मजा आता है। मेरे को भी मजा आता है। जब हमें 2013-14 तक ज्ञान नहीं था, अक्सर बेडरूम में आके ऐसे ही टीवी देखा करते थे। अब तो सर घरवाली कहेगी उठ के बैठ जाओ जी। लेकिन नतीजा क्या हुआ, सब कमर में दर्द हो गई और MRI मुझे भी कराना पड़ा। जैसे जैसे ज्ञान मिला, डॉक्टर ने बोला भाई आपकी तो कमर चली गई, ऑपरेशन होगा। वाइफ को भी बोला मेरे, लेकिन एक गुरुजी टकरा गए, उन्होंने बोला कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, ये जो पाप किया इसका रिवर्स पाप कर लो, रिवर्स क्रिया कर लो। और 15 दिन के अंदर वो जो पेन था छू मंतर हो गया और आज तक तो लौटा नहीं है दोबारा जी। तो इन्हीं चीजों को, और सबसे बड़ी चीज है अब ऑनलाइन टेक्नोलॉजी इतनी इजीली अवेलेबल हो गई। वास्तव में हम भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि पहले एक ख्वाब होता था से 15 साल पहले कि वीडियो कॉलिंग करनी है तो रिलायंस में जाके हम बुक कराते थे, तब कॉल हो पाते थे। और वीडियो कॉलिंग तो सपना हुआ करता था एक टाइम पे। आज तो हम पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी आमने सामने बात कर सकते हैं। तो और अब ये सारी की सारी थेरेपी हम लोग ऑनलाइन डिलीवर कर लेते हैं बहुत आराम से। आप कैमरा ऑन करके मेरे सामने होते हैं, जैसे जैसे हम हाथ चलाते हैं वैसे आप भी हाथ चलाते, हमें बड़े मॉनिटर पे बिल्कुल साफ दिखता रहता है कि आप कैसे क्या कर रहे हैं। और हम लोग फोन पे बताते जाते हैं कि भाई ये ऐसे नहीं ऐसे करना है। और बड़े से बड़ा सर्वाइकल पेन, कंधे का दर्द, कमर का दर्द, घुटने का दर्द गायब हो जाता है। ओके, तो हमने बात करी, जो आज का मेन टॉपिक था कि स्पाइन पेन को बिना मेडिसिन के हैंडल कैसे करें। अब जो है, अगर आप कैमरा ऑन करेंगे तो बड़ा मजा आएगा मेरे साथ में। जैसे जैसे मैं हाथ हिलाऊंगा वैसे वैसे आप भी हाथ हिलाएं और मेरे साथ कुछ एक्सरसाइज करें। और स्पाइन पेन हटाने का तरीका क्या है कि अगर आप अपनी स्पाइन को, अब देखो, अच्छा एक तो पेन का कारण क्या है स्पाइन में, ये भी समझे, ये बताना मैं भूल गया। स्पाइन को गौर से देखें, यहाँ पे एक लाल रंग का निशान आ रहा है कहीं। जब आप MRI कराते हैं तो वो बताते साहब आपकी डिस्क जो है बाहर निकल आई, इसको बोलते हैं स्लिप डिस्क। रेड कलर का मार्क आप देखिएगा स्क्रीन पे। और एक बड़ा सा हवा क्रिएट कर देते, पता नहीं जैसे आपने बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। और अक्सर जो है डॉक्टर बोलते हैं भाई इसका इलाज तो पहले आपको पेन किलर खिलाया जाएगा। अब पेन किलर होने से क्या हुआ, इस एरिया में आपको दर्द फील नहीं हो रहा है, लेकिन मर्ज वही का वही है। थोड़ी दिन बाद डोज और बढ़ा दी गई, थोड़े दिन में 500 mg कर दी गई, पेन फिर खत्म हो गया। पेन खत्म हो रहा है, मर्ज खत्म नहीं हो रहा है अभी भी। यहां नोट करने का पॉइंट है। थोड़े दिन में क्या करेंगे, स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगेंगे जी आपके। स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगा, इस एरिया को सुन्न कर दिया।
अब आपके ब्रेन को दर्द नहीं पहुंच रहा है, लेकिन मर्ज वहीं का वहीं है। और कुछ साल बाद में बोलेंगे साहब अब तो ऑपरेशन होगा। मेरे पास वो केस भी आए जिनमें स्पाइन का ऑपरेशन कर दिया गया और ये डिस्क निकाल के दूसरी डिस्क लगा दी यहाँ पे, उनको भी दोबारा पेन आ गया। क्यों? इसमें कंप्रेशन का कारण था हमारे पीछे की मसल्स का लूज हो जाना। जब हम गलत पोस्चर में बैठते हैं, हाँ ये पोस्चर और याद आ गया मुझे, जैसे बैठने का सही तरीका ये है, अगर हम ऐसे बैठ रही हो लूज होके, तो दोबारा देखिएगा मैं ऐसे बैठा हुआ हूं, अगर मैं ऐसे बैठ रहा हूं तो मेरी हाइट भी कम हो गई और मेरी जो कमर की मसल है ये धीरे धीरे इनकी मेमोरी चेंज होके ये हो जाएगी, ये वाली मेमोरी इनकी मेन हो जाएगी कि लूज बैठा हुआ तो ये मुख्य है, ऐसे बैठूंगा तो दर्द आएगा। अब ये मसल अगर मेरी लूज हो गई कमर की, तो ये स्पाइन जो है पूरी की पूरी आपकी स्पाइन का जो कर्वेचर ये खत्म हो जाएगा और स्पाइन बेंड होती चली जाएगी। जैसे ये स्पाइन बेंड होगी, यहाँ पे आपकी डिस्क पे प्रेशर बढ़ने के कारण डिस्क बाहर निकल के आएगी और दर्द चालू हो जाएगा। तो बैठने के तरीके में एक तो हो गया, हमें सीधे बैठने की आदत डालनी है। इसके लिए क्या करना है, ये इनके प्रकारण किसी भी विधि से, और बेस्ट तरीका क्या है, घर में जो है एक दूसरे को ठेका दे दो, क्योंकि ये प्रॉब्लम पहले मुझे भी थी और हमारे दोस्तों ने मुझे ठीक किया। उनमें से जो मेरा एक वेलविशर था, उसने मुझे बोला, कहते सिंह साहब मेरे को ठेका दे दो, हम आपको ठीक कर देंगे जो बुढ़े तरीके से बैठते हो। हमने कहा क्या करोगे? तो कहते जब भी तुम टेढ़े बैठोगे एक थप्पड़ मारेंगे पीछे से। हमने कहा भाई थप्पड़ सिर पे मत मारना, कमर पे मार देना। और दोस्तों मुझे करीब 1 महीने तक घूसे पड़े हैं कमर में, और लेकिन उसका नतीजा ये कि आज मैं सीधा बैठा हूँ आपके सामने। और जिनके घूसे नहीं पड़े वो यहाँ पेशेंट बन के मेरे क्लिनिक में आ रहे हैं। तो इसलिए बेहतर होगा बन के स्मार्टी बन के सर तो बेहतर होगा कि घर में जो है खेल खेल में हम करेक्शन कर सकते हैं अपने में, नंबर 1। दूसरा क्या है, अपनी गर्दन का भी ठेका लोगों को दे दीजिए कि अगर मेरी गर्दन बहुत ज्यादा झुकी हुई है तो भाई पीछे से आके ठोक दो मुझे। तो हर समय गर्दन झुकी होना वो भी ठीक नहीं है, ठीक है। तो एक तो गर्दन का मैंने आपको बता दिया। अच्छा, कई बार एक और होते, एक आदत और देखिए, यूं ऐसा करके बैठने की। हाँ जी सर आप क्या कह रहे थे? अच्छा सर आप क्या कह रहे थे? टेढ़ा करके सुनने की, ये भी आदत थी हमें कभी, लेकिन ये भी थप्पड़ पड़ के ठीक हो गई। हमें ईश्वर ने सीधा बनाया है, हमें सीधे रहने की सीखना चाहिए। टेढ़ा होने को लोग फैशन मान बैठे हैं, टेढ़े खड़े होना जी फैशन स्टाइल है, यही स्टाइल वाले स्पाइन लेके घूमते बाद में हमारे पास अभी स्पाइन खराब हो गई हमारी। तो अभी हमने आज बात करी स्पाइन में दर्द का कारण 3 चीज। पहला है खड़े होने का तरीका। अगर हम एक पैर पे खड़े हो रहे हैं, टेढ़े खड़े हो रहे हैं, तो स्पाइन में दर्द आएगा ही आएगा, साथ में घुटने में भी दर्द आ जाएगा थोड़े दिन बाद में। नंबर 1 बैठने का तरीका। बैठते समय अगर हम ऐसे बैठे हुए हैं तो गड़बड़ हो जाएगी। तीसरा, कंप्यूटर पे अगर हम काम कर रहे हैं तो ये रहस्य मैं आज बता ही दे रहा हूँ। मौज उठ रही है तो नहीं तो ये बताता रही हूँ जल्दी में ऑनलाइन, कि दोनों हाथ अगर आपके हवा में लटके हुए हैं, इस तरीके से अगर मैं कीबोर्ड पे काम कर रहा हूँ, देखिए मेरा कीबोर्ड आपको दिखेगा शायद, यहाँ पे कैमरा थोड़ा नीचे होगा तो और कैमरे को नीचे करें ताकि कीबोर्ड दिख जाए, अभी नहीं हाँ। अगर मेरा हाथ हवा में लटका हुआ है ये इस तरीके से और मैं कीबोर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, 100% कंधे में दर्द आ जाएगा थोड़े दिन में, 100%। लेकिन अगर आपके हाथ मेज पे ऐसे रखे हुए हैं, फिर आप कीबोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, 10 से 12 घंटे काम कीजिए, कुछ नहीं होगा कंधे में। तो कोशिश करें, अगर कंप्यूटर पे लंबे समय काम कर रहे हैं तो ये हाथ यहां पे रखे होंगे, फिर आप कीबोर्ड इस्तेमाल करेंगे, दिक्कत नहीं होगी। इसमें सर एक काम और हो सकता है, वायरलेस कीबोर्ड छोड़ दीजिए। हाँ, कुछ भी कर लें उसमें। हमने बोला येन केन प्रकायण, किसी भी तरीके से हाथ जो है हमारे कोहनियां इस पे रेस्ट करेंगी तो कंधे में दर्द नहीं होगा। क्योंकि जो आईटी के बंदे मेरे पास आ रहे हैं उन सब की हैबिट देखी, हाथ ऐसे रहते हैं, उनको लगता है यार हम तो सीधे बैठे हुए, कड़ 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 काम चल रहा है 10-12 घंटे। इससे क्या, हमारी जो नेचुरल स्टेट है वो ये नहीं है, हमारी नेचुरल स्टेट ये है हैंगिंग। अब ये स्टेट अगर ऐसे बनी हुई है लगातार तो कंधे पे लोड पड़ता रहेगा। तो इस लोड को हम कम कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे रेस्ट देके, जैसे हाथ हमने यहाँ टिकाए तो यहाँ पे लोड आना बंद हो गया, आराम से काम कीजिए। तो हमने बात करी स्पाइन की, खड़े होने का तरीका, बैठने का तरीका। बैठने के तरीके में मैंने अभी 2 चीजें कवर की। पहला है झुक के नहीं बैठना है, दूसरा है कंप्यूटर पे काम करते समय थोड़ा हाथों का ध्यान रखेंगे। तीसरा एक तरीका और एक गड़बड़ और होती है, अगर बैठते समय आपका वजन
इन हड्डियों पे पड़ रहा है, जिसको बोलते हैं सिट बोन। कैमरे के सामने दिखा रहा हूं, ये जो नीचे की हड्डियां हैं दो, ये और ये भगवान ने बैठने के लिए बनाई है हमें। और जिनको ना हो रहा अपने नीचे हाथ लगा के देखेंगे तो चुभेंगी, ये इन्हीं पे हम बैठते हैं। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, अगर हम सोफे पे लंबे समय तक बैठ रहे हैं तो हम इन टांगों पे बैठ जाते हैं। जैसे ही हमारा वजन इन टांगों पे पड़ा, ब्लड नीचे तो जा रहा है, ऊपर ठीक से वापस नहीं आ रहा है। इससे क्या होगा, वेरिकोज वेन्स की शुरुआत हो जाएगी। दूसरा, पैरों में सूजन आ जाएगी। तो अगर हम लंबे समय तक सोफे पे बैठ रहे हैं या कुर्सी पे बैठ के काम कर रहे हैं तो कोशिश करें हमारा ये हिस्से पे कुर्सी से लोड नहीं पड़ना चाहिए, थाई पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पैरों के नीचे कोई चीज लगाएंगे। देखिए डेमो दिखाता हूँ, हमारी बहन जी बताएंगी। इस पे जरा हेडफोन लगाना। अभी सर बैठने का पोस्चर, तो आई थिंक सो दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी इंफॉर्मेटिव। हाँ, बैठने का जो हमारा सही तरीका है, वैसे तो वीपी ने काफी एक्सप्लेन कर दिया है आपको। आपका स्पाइन हमेशा बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए और हमारे पैर जो ये प्रॉपर जमीन में होने चाहिए। और जो हमारा थाई वाला पोर्शन है, सिटिंग हमारी ऐसी होनी चाहिए कि थोड़ा सा ये आपके पैर इस पोजीशन पे हो ताकि थाई आपकी थाई पे यहाँ पे ये दबाव नहीं पड़े। इससे क्या होता है, यहाँ पे ब्लड का फ्लो रुक जाता है। अगर आप बहुत देर तक इस पोजीशन पे बैठेंगे, ये चीज मेरी बिल्कुल इस समय दब रही है। अब ये कुर्सी पे करके और इसी के उसमें अगर कुर्सी पे बैठ के दिखाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं, हाँ कुर्सी पे। अब ये सिटिंग का पोस्चर अगर मेरा है तो ये ज्यादा देर अगर इस पोजीशन में मैं रहूंगी तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। आजकल जो वर्किंग लोग हैं पूरे टाइम ऑफिस में बैठते हैं, इसीलिए उनको प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर यहीं पे मैं अगर पैरों के नीचे कोई थोड़ा सपोर्ट रख लूं तो यहाँ पे मेरे ये गैप आ गया, ये थाइज मेरी फ्री हो गई है, ब्लड फ्लो मेरा प्रॉपर चलेगा। तो ऐसे में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये थोड़ा सा करेक्शन हमें करना है कि अगर आपकी सिटिंग जॉब है, ज्यादा देर की आप सिटिंग करते हैं, तो आपको अपने पैरों के नीचे सपोर्ट ऐसा करें या अपनी चेयर का साइज ऐसा रखें जो आपके थाइज को यहाँ पे प्रेशर नहीं पड़े। ओवर टू वीपी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है सर आपसे। मैं भी अपने इसके नीचे पटा रखे भैया ऐसा है, ये सारे दर्द भोगे हुए हैं शरीर में। नहीं सर, हमारे वहाँ बोलते हैं अगर पटा पे बैठ लिए दोबारा शादी होगी, इसलिए नहीं करते। तो हमारे गुरुदेव कहते थे दर्द के 3 कारण है, खड़े हुए, बैठे हुए, पड़े हुए। पेड़े की तरह पड़े हुए, उल्टे सीधे पड़े होते बिस्तर पे हम लोग। अभी तो मैंने आपको खड़े और बैठने का तरीका बताया, लेटने में गड़बड़ क्या होती है ये भी बता देता हूँ। अगर जानना चाहते एक बार यस लिखो जी सभी लोग, एक बार सभी लोग यस लिखें प्लीज। मुझे पता चला कि जिंदा लोगों से बात कर रहा हूँ या सब लोग म्यूट करके सुन रहे हैं केवल। ओके। और आज यहाँ पे देखिए, जस्ट टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू। देखिए इतनी इंफॉर्मेशन जिससे आपके पैसे बचे, जिससे आपकी लाइफ बचे और जिससे आप मतलब निरोगी रहे, बहुत ही कम मिलती है। और जो दिल खोल के चीज बता रहे हैं तो प्लीज आप भी दिल खोल के जबरदस्त टाइप कीजिए ताकि लगे कि ये श्रोतागण है हमारे बहुत बढ़िया है। प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज। अब जरा कैमरा ऑन कर लेंगे आप लोग तो बहुत अच्छा रहेगा। तो बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। जस्ट टाइप यस प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने जा रहे हैं आपको। भाई आप पर्दे के पीछे और हम कैमरे के सामने रहे, तो बात हजम नहीं, हाजमोला क्या खाना पड़ेगा मुझे नहीं। ओम प्रकाश जी वेलकम सर, वेरी आफ्टर लॉन्ग टाइम, वेरी गुड वेरी गुड। सी मुलगुन वेलकम सर, सुनील जी वेरी गुड, विनोद जी वेलकम, विनीता जी रिक्वेस्ट है कि अपना लॉकडाउन खोल लें आज प्लीज। और मेरे साथ में मेरे कैमरे में एक और बहुत खूबसूरत चेहरा नजर आ रहा है, ये मेरी डाइटिशियन है विनीता जी। विनीता मैम नमस्कार। और जो लोग ओवरवेट आते हैं उनको जो है 1-1 महीने में जो है 4-5 किलो वजन ये बड़े आराम से घर की किचन को ही
रीअलाइन करवा के खाने को उनका वजन कम करवा देती हैं, और वजन कम होते उनकी बाकी बीमारियां अपने आप ठीक होने लग जाती पैरेलली। तो इसको मैं बोलता हूँ सर्जिकल स्ट्राइक, क्योंकि अगर वजन ज्यादा है तो सिर्फ थेरेपी से काम नहीं चलेगा, वजन भी कम करना पड़ेगा पैरेलली, और साथ में ये थेरापेटिक एक्सरसाइज और मर्म चिकित्सा। अब मैं लेटने वाली चीज बताने जा रहा हूँ कि लेटने से अगर हम गलत तरीके से लेट रहे हैं तो कैसे प्रॉब्लम सर मैं एक बात कहना चाहूंगा, राजीव गर्ग बोल रहा हूँ मैं जी। नमस्कार। मैं जब बैठता हूँ ना, मैं अपनी लेग्स को क्रॉस कर लेता हूँ जी, सीधी नहीं रखता हूँ जी। स्पेशली जैसे आप फ्लाइट में जा रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, तो मतलब मैं खुद डिटेक्ट नहीं कर पाया हूँ कि मेरे को तकलीफ पैरों में कभी हुई थी, अब तो थोड़ा सा ठीक लग रहा है, और अब कमर का दर्द हो गया है बेसिकली। और मैं बेसिकली मैं देख रहा हूँ पोस्चर, मैंने कई लोगों से पूछना भी जानना भी चाहा कि वेदर इट इज दिस इज रॉन्ग टू सिट लाइक दिस। मैं पैरों को सीधा करके नहीं बैठता, थोड़ा सा एक पैर को दूसरे पे रख लेता हूँ, क्रॉस कर लेता हूँ बेसिकली। इस वाले आपके हाँ जी लाइक दिस, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इस तरह से क्रॉस कर लेता हूँ मैं उसको, यूं कर लिया, थोड़ा ऐसे कर लिया, थोड़ा सा, ये मोस्टली ये आता है मेरा। इसका मैं जवाब देता हूँ, इसका जवाब मैं इस वाले सेशन के बाद करता हूँ। पहले मैं सिटिंग पोस्चर को कवर कर लेता हूँ, इसके बाद में मैं आप पे आता हूँ राजीव जी सीधे। लेटने में गड़बड़ क्या करते हैं, कैमरा पकड़ लो तो मैं ही बता देता हूँ इसको। एक आधा कोई और तकिया भी मिलेगा यहाँ पे। आ गया, हाँ अभी बताते हैं। मॉनिटर में दिखता भी रहेगा तो हम ज्यादा बेहतर। ये मॉनिटर हो गया अपना। हाँ अब देखिए, कई बार मैंने देखा बहुत लोग ऊंचा तकिया लगा के सोते हैं पूरी रात। अब आप देखिए, अगर मैं ऐसे सो रहा हूँ पूरी रात, अब स्थिति क्या है मेरी गर्दन की, ये स्ट्रेट नहीं है, ये ऊपर को बेंड हुई पड़ी है। अब मैं रात में 8 घंटे 5 घंटे 7 घंटे 8 घंटे सो तो रहा हूँ, बट ये कहीं ना कहीं मेरे सर्वाइकल पेन को की तैयारी हो रही है, क्योंकि गर्दन मुड़ी हुई है ऊपर को। और अगर मैं तकिया बिल्कुल भी नहीं लगाता हूँ, क्यों? क्योंकि हमने जी टाई वाले डॉक्टरों की बात मान ली कि साहब डॉक्टर साहब बहुत बड़े हैं। अब ऐसे अगर मैं सो रहा हूँ, अगर मेरे गर्दन में दर्द नहीं है तो भी बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि अभी भी मेरी गर्दन में प्रेशर है। हाँ, अगर मैं सीधे सो रहा हूँ तो मेरा बिना तकिए के काम चल सकता है कुछ हद तक, लेकिन ऐसे में बेहतर होता है अगर हम सीधे सो रहे हैं तो गर्दन के नीचे अगर हम कुछ ऐसी चीज लगा लें तो बड़ा सुकून मिलता है। इस समय बहुत सुकून मिल रहा है बिल्कुल, ये हल्का सा एक सपोर्ट देने पे। लेकिन अगर मुझे साइड करवट लेनी है तो 100% तकिया मैच होना जरूरी है, ताकि ये पोस्चर आपका ना बिगड़े। जो सीधा है साइड करवट में भी ये गर्दन आपकी सीधी होनी चाहिए, ये स्पाइन सीधी होनी चाहिए लेटते समय, ये जरूरी है। इस चीज का अगर हम ध्यान रखेंगे तो सोते समय गड़बड़ नहीं होगी। एक चीज और होती है कि अगर बेड जो है गद्दे वाली हो, फॉर एग्जाम्पल इधर जाके देखते हैं, इस बेड पे आप देखेंगे मैं धस जा रहा हूं अंदर तक, मजा बहुत आ रहा है लेटने में, लेकिन मेरा प्रैक्टिकल तजुर्बा रहा है होटल्स वगैरह में, जब हम लोग 5 स्टार होटल में देखा जहां मोटे मोटे गद्दे होते हैं, लेटते समय बड़ा मजा आएगा, लेकिन सवेरे 6 घंटे बाद में आपके कमर में दर्द अगर नहीं है 100% हो जाएगा। गद्देदार गद्दे बहुत खतरनाक हैं स्पाइन के लिए, क्योंकि इसमें स्पाइन सीधी नहीं रह पाती। सीधे लेटे तो मामला ठीक है कुछ हद तक, लेकिन जैसे ही साइड करवट लेटे ये स्पाइन सीधी नहीं रह पाती, ये उबड़ खाबड़ हो जाती, ऊंची नीचे, इससे भी दर्द आ जाता है। तो लेट के क्या करना है, तकिए की हाइट ठीक रखनी है। सीधा लेटेंगे तो हम गर्दन के नीचे कुछ लगा लेंगे, और गद्दे जो है ये मोटे चालवो ना, बिल्कुल भी नहीं, सिंपल। यहाँ इसीलिए मैंने क्लिनिक में दोनों तरह के गद्दे रखे हुए हैं, अमीरों वाले और ठीक होने वाले। वापस आते हैं जी।
अब आते हैं, राजीव जी ने एक प्रश्न रखा था कि इनको क्रॉस बैठने में मजा आता है। राजीव जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? राजीव जी प्लीज अनम्यूट करें अपना को प्लीज सर। सुन पा रहा हूँ, इसको, सुन पा रहा हूँ। हाँ, इसको मैं समझाता हूँ, इसका रीजन क्या है। मैं कैमरा थोड़ा सा और सेट कर रही है जरा। होता कि हमारी बॉडी को बैलेंसिंग के लिए एक जैसा वजन दोनों तरफ होना चाहिए तो हम कंफर्टेबल होंगे। लेकिन अगर मेरी स्पाइन में स्कोलियोसिस है, स्पाइन में हल्का सा बेंड है, तो मैं क्या करूंगा, हल्का सा क्रॉस लेने, थोड़ा सा लेग को टेढ़ा करूंगा ताकि मेरा कॉन्टेक्ट सुधर जाए। जब भी आप पैरों को टेढ़ा करते हो तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कॉन्टेक्ट पॉइंट पे अंतर पड़ेगा दोनों। लेकिन इतना टेढ़ा करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है विशेष, जहां तक मैं देख रहा हूं इतने से कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता, इसलिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन बार बार बहुत ज्यादा ऐसे करके बैठेंगे, डेफिनेटली डिसऑर्डर नहीं है तो शुरू हो जाएगा थोड़े दिन में। लेकिन अगर ऐसा है, थोड़ा बहुत है, इट इज ओके। सत्ता जी मैं म्यूट हो गया शायद। नहीं सर, आवाज आ रही सर। अच्छा, परफेक्ट है ना। तो हमारा कांटेक्ट पॉइंट जो है ऐसा होना चाहिए, बॉडी का बैलेंस बना रहे। लेकिन अगर मेरा बैलेंस बिगड़ा हुआ है, अगर मैं ऐसे हूं, तो फिर मुझे जो है अलग तरीके से बैठना पड़ेगा अपना बैलेंस सीधा करने के लिए। और कई बार मैंने देखा क्लिनिक पे लोग आते हैं वो ऐसे बैठते टेढ़ा, क्यों? क्योंकि नीचे का पेल्विक टेढ़ा हो गया है, उसको बैलेंस करने के लिए उनको ऐसे बैठना पड़ता है। और ऐसे बैठने में क्या स्पाइन टेढ़ी और हो जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर टाइम से हमारे पास आ गए तब तो उनका हम लोग ये बोन अलाइनमेंट ठीक करके कितने 7 से 15 दिन के अंदर है। सर आप मैट्रेस के बारे में बताइए ना, जैसे आप बोल रहे हो मोटा गद्दा में नहीं सोना है, तो रुई का गद्दा फिर बेटर है क्या? एक मिनट जी, हाँ गद्दे के बारे में बहन जी बताएंगे आपको। प्रश्न आ रहा है कोई गद्दे के बारे में। हाँ जी बोले। मैट्रेस का चुनाव कैसे करें, मतलब कि रुई का मैट्रेस फिर अच्छा रहता है? रुई का तो सबसे बेस्ट है, तो पतला सा हो, काला रुई। हाँ जो अपनी कॉटन होती है, मतलब ये फाइबर नहीं, रुई तो बेस्ट है सबसे। तो उसमें भी 1-2 इंची का गद्दा, 3 बिल्कुल इंची बिल्कुल बस बिल्कुल थोड़ा सा, वो बेस्ट है गद्दा। और आजकल जो भी गद्दे ये चाहे मेमोरी फोम आ रही है या बड़े बड़े आ रहे हैं, ऑर्थो आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, लेकिन अब हम जब देखते हैं तो स्पाइन के लिए वो कहीं आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा, स्पाइन को वो कहीं ना कहीं हार्म करते हैं। तो जो हमारा पुराना बेसिक फंडा था, पुराने पतले रुई के गद्दे, वो बेस्ट है हमारे लिए। मैम एक चीज और पूछूंगा। हाँ जी। गद्दे को तो बता दिया, तो आज से मैं मैट्रेस सब उठा के दे दूंगा कबाड़े वाले को। बिल्कुल। अब जो हम खाट यूज करते हैं, ठीक है ना, पुराने जमाने में एक जो खाट होती थी जिसमें, अब उसमें और जो बेड में क्या कौन सा बेटर है हेल्थ के वाइज से? हेल्थ वाइज बेटर तो बेड हुआ, क्योंकि वहाँ पे हार्ड सरफेस है। हमें कायदे में तो जमीन। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी भी। बीपी आवाज नहीं आ रही, म्यूट हो गया। अब अभी आवाज आई है। एक्चुअली हार्ड सरफेस हमेशा बेस्ट है हमारे लिए। हमारे स्पाइन का कांटेक्ट जितना अच्छा रहेगा उतना ही अच्छी आपको नींद आएगी, उतना ही अच्छा आपका रिलैक्सेशन होगा। और जहां आपके स्पाइन में कर्व आएगा और आपका कांटेक्ट हटा, वहीं पे ही आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो बेड हमेशा गद्दा आपका पतला हो और हार्ड सरफेस हो। खाट वाले गांव में अक्सर आप लोग देखते हो ओल्ड एज में सबको वो कुबड़ निकलता है, ऐसे गर्दन उनकी पीठ ऐसे हो जाती है। तो उसका रीजन वही है कि चारपाई पे वो इस बोट शेप में सोते हैं, तो वो स्पाइन के लिए बेटर नहीं है। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओवर टू बीपी। तो कैमरे को थोड़ा ऊपर करेंगे आप। गुरुजी बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन मिल गई। एक तो पता है कि मेरी कुटाई तो पक्का होगी साथ में, और टुकाई भी होगी, कुटाई भी होगी। जब लाइफ में जब जागे तब सवेरा, ये सिद्धांत होता है। हम सब लोग किसी ना किसी तरह के अंधकार में हर आदमी है। तो और इसीलिए हम लोग इंसान हैं, छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं, मिलते रहेंगे, साथ चलेंगे, ठीक कर लेंगे। तो दोस्तों इसमें अब क्या है आगे, और किसी का कोई क्वेश्चन आंसर है तो मुझसे पूछिएगा प्लीज। आप सत्या लोगों को अनम्यूट कर सकते हैं। मैं यस, अभी हम Q&A चालू करते हैं, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा। उससे पहले एक और करूंगा सत्या, 1 मिनट। कुछ लोग लेट आए हैं, मैं एक वीडियो को दोबारा रन करूंगी जो मैंने शुरू में रन किया था, क्योंकि उस समय 10-11 लोग थे। यस 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 प्लीज। इस वीडियो को सभी लोग दोबारा देखेंगे एक बार, और अब थोड़ा सा सुन के समझ में आएगा कि वास्तव में चीजों को अगर ठीक करना है तो किस तरीके से
अगर प्रॉपर तरीके से ठीक करते हैं तो 10 से 15 दिन में क्या परिणाम आते हैं। यहाँ ये दिखाया गया है कि पोस्चर गलत है, बीच वाला पोस्चर ठीक है, लेफ्ट और राइट में जो खड़े हुए दोनों पोस्चर गड़बड़ है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्पाइन को डीकम्प्रेस करना सिखाते हैं कि स्पाइन अगर कंप्रेस हो गई, हम टेढ़े बैठ रहे हैं, सीधे बैठ रहे हैं, तो इसको डीकम्प्रेस कैसे करें। डीकम्प्रेस का मतलब है इसको थोड़ा खींचना। बोन अलाइनमेंट, जब हम टेढ़े मेढ़े बैठते हैं तो हमारी हड्डियों का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। इस समय क्लिनिक में 100% पेशेंट की हम लोग जब रीढ़ की हड्डियां चेक करते हैं या पेल्विक बोन चेक करते हैं, कंधा, 100% लोगों में कुछ ना कुछ हड्डियों का अलाइनमेंट बिगड़ा होता है, लेकिन इसके लिए कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है। 2 से 3 सेशन के अंदर वो अलाइनमेंट ठीक हो जाता है, सिर्फ 2 से 3 सेशन में। कुछ पुराना केस होता है तो उसमें 7 से 15 दिन। पहले हम लोगों को लगते थे करीब 6 हफ्ते, लेकिन अब बीच में बोन अलाइनमेंट का कोई प्रोग्राम अटेंड किया तो अब ये 1 हफ्ते से 2 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं। ये अगर नॉर्मल स्कोलिसिस वगैरह है या काइफोसिस है, लॉर्डोसिस है। यहाँ बात करी ब्रीदिंग अलाइनमेंट। अगर हमारी ब्रीदिंग नाभि की जगह छाती से चल रही है, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर 100% आएगा। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा ना, आप रोक ही नहीं सकते। ये ब्रीदिंग का करेक्शन होना बहुत जरूरी है। जिस पोस्चर करेक्शन की मैं बात कर रहा था यहाँ पे दर्शाया हुआ है, लेफ्ट वाला बिल्कुल ठीक तरीका है और राइट वाले में आप देखेंगे हम टेल बोन पे बैठे हुए हैं। टेल बोन पे बैठेंगे तो यहाँ पे पेन हमें आना ही आना है। ये जो मर्म चिकित्सा की बात करेगी, मर्म चिकित्सा महर्षि चरक, महर्षि सुसु की किताबों में वर्णन है। बॉडी में 108 मर्म स्थान होते हैं। उन पॉइंट को जब हम स्टिमुलेट करते हैं तो नाड़ियां खुल जाती है। नाड़ियां खुलते ही बॉडी में ब्लड का और प्राण का फ्लो ठीक हो जाता है। ब्लड का और प्राणों का फ्लो ठीक होते ही बॉडी ऑटो रिपेयर करने लग जाती है अपने आप को। जैसे हाथों में कट होता है, अपने आप ठीक होने लग जाता है। हमें क्या करना है, जहां जहां पे बीमारी वहां पे ब्लड का फ्लो बढ़ा देना है, सांसों का प्रवाह बढ़ा देना उस जगह। बॉडी ऑटो रिपेयर करती है। हर जगह दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ती है हमें। हम भ्रम में पड़े हुए, शुगर हो गई दवाई खा रहे, बीपी हो रहे, पूरी जिंदगी दवा खा रहे हैं। अभी मेरे घर का एक केस है, 10 साल से मेरी अपनी मदर इन लॉ शुगर के इंजेक्शन ले रही थी, इंसुलिन के। 15 दिन से शुगर की दवाइयां कूड़े में है, इंसुलिन भी कूड़े में फेंक दी, बिल्कुल फ्री। 10 साल पुरानी बीमारी सिर्फ 15 दिन के अंदर खत्म हो गई। छोटा सा इलाज जो किचन के अंदर मौजूद था, पहले नहीं मालूम था, अब पता चलेगा, किसी वैद्य ने बता दिया, हम लोगों पे कृपा करके। तो बहुत सी चीजों का इलाज हम बिना दवाइयों के कर सकते हैं। हमें एक जिद होनी चाहिए कि हाँ, बॉडी, जब मेरा हार्ट बिना पूछे काम कर रहा है, मेरी किडनी बिना पूछे काम कर रही, मेरा दिमाग अंदर का सिस्टम बिना पूछे काम कर रहा है, अरे भाई इसमें अगर कोई अवरोध आ गया उस अवरोध को दूर कर दो। दवाई से ठीक नहीं, केमिकल से ठीक नहीं होंगी ये चीजें। मुझे तकरीबन 14 साल से माइग्रेन की प्रॉब्लम है, और अगर पीक पे चला जाए तो फिर मुझे 2 पेन किलर, 3 पेन किलर, उसके बाद भी सम टाइम मुझे हॉस्पिटल भी जाना पड़ा है। और ये 15 दिन में मुझे 3 बार अटैक आया, माइग्रेन का हुआ, और विदाउट मेडिसिन मुझे तीनों बार काफ़ी आराम मिला है। इनफैक्ट मुझे बिल्कुल ही दवाई ही नहीं लेनी पड़ी और पता भी नहीं चला कि कब हो गया, क्योंकि पेन किलर खा खा के फिर ज़िंदगी नहीं चल सकती। तो करीब 15 दिन के थेरेपी लेने के बाद मैं अपनी गर्दन पूरी तरह से यूँ घुमा सकती हूँ, इस तरह से, ऊपर भी फिर नीचे भी। मेरे हाथ पूरे ऊपर इस तरह से उठ रहे हैं। One night I woke up feeling a lot of numbness in my right arm. We carried on to doing 1.5 hours roughly about exercise, no medicines, no nothing.
and I was fully cured. So thank you so much for taking the initiative of helping me at 6 a.m. in the morning, which I really appreciate your time and your kindness. 8 दिन पहले ये हालत थी हाथों की, और आज जो स्थिति है वो कानों के पीछे हाथ जाने लग गए। ये जो प्रॉपर कर्व बन रहा है ये नहीं बनता। और 7 सेशन के बाद में पूरा कर्वेचर वापस आ गया। कितने महीनों बाद या कितने साल बाद लगा ये? मेरा कभी बदमाशन नहीं लगता था कभी। ये यहाँ पे सारा यहाँ पे और मेरी चाल ऊपर नीचे थी। ये लगा लो 100 में से 25% है अब बस। समय क्या स्थिति है? अब मैं पलौथी मार लेती हूँ। क्या विवरण दिखा? ये 1-1.5 साल बाद। यहाँ पर मर्म थेरेपी करके, हीट थेरेपी, ऑयल थेरेपी लेके। ये जो पेशेंट अभी जिनका वीडियो गया है, इनको डॉक्टर बोला था पूरी जिंदगी आप जमीन पे नहीं बैठेंगे कभी भी, और ये अगर डॉक्टर की बात मानते तो इनका घुटना बदलने के लिए तैयार हो चुका था। ये यहाँ पे मयूर विहार फेज 2 के काउंसलर की वाइफ हैं, और पूरा घुटने के दर्द के कारण रोती रहती थी अकेले बैठी हुई, और जमीन पे बैठना भूल चुकी थी ये। और यहाँ पे ये सिर्फ करीब 1 महीना ही आई, लेकिन ये 18वें दिन में ये सारी चेंज आ चुके थे इनके, कि घुटने मुड़ने लग गए, पॉलिसी लगने लग गई। यहाँ पर मर्म थेरेपी करके, हीट थेरेपी, ऑयल थेरेपी लेके 7वें 8वें दिन मेरा मतलब निल हो गया, दर्द बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। इनके घुटने में दर्द था, लेकिन उसका इलाज पिंडलियों से सॉल्व किया हम लोगों ने। इनको चक्कर आते थे, कमरा घूमता हुआ नजर आता था सवेरे उठते समय, लेटते समय, और इनके हस्बैंड ने तो बोला जी 24 घंटे भी ठीक हो गई थी, लेकिन इनका कहना है कि 48 घंटे के अंदर तो सर बिल्कुल मैं ठीक हो गई थी, लेकिन हमने कोई मेडिसिन नहीं दी थी। हमने क्या किया था, सिर्फ इनकी नाड़ियों को खोला थेरापेटिक एक्सरसाइज के माध्यम से, और कुछ एक्सरसाइज इन्होंने क्लिनिक में ली, कुछ ऑनलाइन ली कैमरे के सामने। आज की डेट में ये जितनी भी क्रियाएं हैं ऑनलाइन डिलीवर हो सकती हैं सभी लोगों को, क्लिनिक में आने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो लोग नजदीक में है, क्लिनिक में आते टाइम थोड़ा कम लगता है, क्लिनिक में 10 दिन लगेगा तो ऑनलाइन में 15 दिन लग जाएगा, 20 दिन लग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि रिजल्ट नहीं आएंगे। मेरे को सर्वाइकल की वजह से चक्कर आ रहे थे, जिसकी इनकी मर्म ट्रांट किया, इसकी वजह से मुझे 2 दिन में ही काफी आराम मिला, चक्कर तो आना बंद। 7 दिन हो गए, 7 दिन में मैं 50% से ज्यादा। ये लेडी कनाडा की है, और ये पूरा सेशन इनका ऑनलाइन चला था। ठीक है, अब मुझे लगता नहीं है कि मुझे मेडिसिन। मुझे वेरिकोज वेन की बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम थी, यहाँ तक कि मैं ये अभी मेरे साथ में हमारी सिस्टर हैं जिनको वेरिकोज था। मैं सुबह किचन में खड़े होके काम करना मेरे लिए मुश्किल हो की हैं, जो कि 10 रिलीफ मिला है। साइनस वगैरह की प्रॉब्लम नॉर्मली 2 से 3 दिन में खत्म होती है, चाहे 10 साल पुरानी चाहे 15 साल पुरानी, 2 से 3 दिन हार्डली। और अब बारी है क्वेश्चन आंसर की। लोगों ने आपका सबसे पहले सर कॉन्टैक्ट नंबर पूछा है। देखिए मैंने जो ग्रुप डाला है अभी, आप इस ग्रुप में डाल दीजिए। आप लोग ग्रुप में ही अगर क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ग्रुप में ही मैं ऑडियो के माध्यम से जवाब दे सकता हूं आप लोगों को, और ग्रुप में बेटर रहेगा आपके लिए। मैं चाहूँ विनीता जी, ग्रुप में आपको ओपन कर रहा हूँ अभी, प्लीज जस्ट अ मिनट प्लीज, ताकि आप कोई भी सवाल पूछ सके अपना। जस्ट अ मिनट प्लीज। यस, बस ग्रुप मैंने अभी आपका ग्रुप ओपन कर दिया है। यस, it is open to all, तो whatever question you have you can write down, या आप ऑडियो बना के भेज सकते हैं, लिखें या ऑडियो बना के भेज दें। क्योंकि देखिए ये जानकारी जो मिल रही सर के द्वारा, मैं एक केस स्टडी शेयर करता हूँ आपके सामने। हमारे ऑर्थो के डॉक्टर थे एक, आपके इसमें हंदुरा हॉस्पिटल आपका दिल्ली में है। हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि सर सत्या मुझे अपनी मर्म चिकित्सा करानी है। मैं कहा सर आप तो ऑर्थो के डॉक्टर हो, कि नहीं तो कुछ चीजें ऐसी हैं
जो हमें डॉक्टरों को नहीं पता, क्योंकि जो मॉडर्न मेडिसिन नहीं बताता। उन्होंने एक चीज और बताई मुझे कि इस मॉडर्न मेडिसिन की जितनी जी सिलेबस है ना, इट इज डिजाइन बाय द कॉर्पोरेट्स जो दवाई बनाते हैं। बहुत चीजें हमें बता ही नहीं जाती कि जिनसे हम लोग का इलाज करा सकें। तो वो अपने आप को और अपनी वाइफ को दोनों को मर्म चिकित्सा के लिए कहीं लेके जाते थे। ये मतलब आप ये मत सोचिएगा कि केवल मतलब ये एक नई जो थेरेपी है, अल्टरनेटिव थेरेपी, बहुत दम है। यस सर, प्लीज कंटिन्यू सर। ओके, जस्ट ए मोमेंट। अभी एक प्रश्न आया है वर्टिगो के बारे में। वर्टिगो में क्या होता है, ऊंचाई से हम झांकते हैं नीचे तो चक्कर आने लग जाता है। ये मिस्टर साईं कैमरा। यस सर, साईं साहब आप कैमरा खोल सकते हैं सर? हाँ सर, मैं कैमरा नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन बात कर पाऊंगा। यस प्लीज, कोई बात नहीं सर। ये आप वो जब बता रहे थे कि चक्कर आ रहा है करके, तब मुझे लगा कि वर्टिगो का इशू है क्या वो? यस, नहीं, कई बार वर्टिगो का इशू भी हो सकता है और कई बार ये सर्वाइकल का भी होता है कारण, है ना। वर्टिगो तो होता है बिकॉज ऑफ योर माइंड प्रोग्रामिंग। ऊंचाई पे खड़े हुए नहीं, नीचे देखा चक्कर आने लग जाएगा। ओके। और कई बार चक्कर आना सर्वाइकल से भी रिलेटेड होता है। कई बार बहुत ज्यादा हम गर्दन झुका के काम कर रहे हैं तब भी ये दिक्कत आ जाती है। जैसे ही गर्दन में इन नर्व्स का कंप्रेशन होता है तो कुछ अंदर ऐसा होता है कि जैसे ही आप ऐसे करेंगे चक्कर आएगा, नीचे देखेंगे चक्कर आएगा, सिर यूं घुमाएंगे चक्कर आएगा, इधर घुमाएंगे कमरा घूमेगा थोड़ी देर। और ये चीजें यहाँ बड़े आराम से, ये तो 2-3 सेशन के अंदर ही अंदर पड़ जाता है बॉडी में। अच्छा सर, अगर हम लोग समुंदर को देखते हैं और उसको भी देख के ऐसे घबराहट होती तो वो भी वर्टिगो और स्पाइनल में आता है क्या, सर्वाइकल में? उसको सर्वाइकल में नहीं। अब इसके कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन निवारण बड़ा आसान है। फॉर एग्जाम्पल, आपके कमरे में कूड़ा आ जाए कहीं से भी, एक तो तरीका होता है कि हम ढूंढे कि यार इस कूड़े के अंदर क्या क्या है, कागज कितना है, मिट्टी कितनी, मसाला कितना है, कंबल का कितना है, चादर का कितना है। दूसरा, झाड़ू लगाओ निकाल दो। तो ये जो है ना, इस तरह की बीमारियां, ये जो थेरापेटिक क्रियाएं हैं, इनसे अपने आप ठीक नहीं होती, गायब हो जाती हैं 10 से 15 दिन के अंदर। 1 घंटा डेली लगाना पड़ेगा ऑनलाइन क्लास में। उसका मैं इन्विटेशन अभी ग्रुप में डाल दूंगा। जो लोग भी 15 दिन का सेशन अटेंड करना चाहेंगे मेरे साथ में, वो लोग अटेंड कर सकते हैं लाइव। मैं या हम में से हमारे सीनियर थेरेपिस्ट प्रभा जी, हम में से कोई एक व्यक्ति लाइव रहेगा आपके साथ में। 1 घंटा डेली 15 दिन चलेगा, हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी रहेगी। उसमें ये सारी बीमारियां लगभग निकल जाती हैं। 15 दिन बहुत होता है। मतलब वो जो पानी को देख के ऐसे घबराहट होती, समुंदर को, वही? हाँ जी। और ये मर्म स्थान क्या होता है? मर्म स्थान बोलते हैं इंग्लिश में, अगर बोलते हैं वाइटल पॉइंट या एनर्जी पॉइंट। इन पॉइंट पे स्टिमुलेशन देने पे नाड़ियां खुल जाती है। अंदर की नाड़ियां खुलते ही ब्लड का फ्लो, प्राणों का फ्लो ठीक हो जाता है, बॉडी ऑटो रिपेयर करने लग जाती है। कई बार जैसे हाथ में सनसनाहट हो रही, झंझनाहट हो रही है, हाथ का इस पॉइंट को LI4 बोला जाता है एक्यूप्रेशर में, और हम लोग इसको क्षिप्र मर्म बोलते हैं आयुर्वेदिक भाषा में। इसको जैसे ही हम 15 से 20 बार स्टिमुलेट करते हैं, हाथ में झंझनाहट तुरंत बंद हो जाती है। ओके, थैंक यू। तो सत्या। यस सर, यस सर। मैं क्या अपना इनविटेशन दे दूं सभी लोगों को इस समय 15 दिन के प्रोग्राम का? यस, आई रिक्वेस्ट। और आपको जान के हैरानी होगी कि देखिए मेरे प्लेटफॉर्म पे मेरी एक चीज़ है कि आई ओनली इनवाइट जेन्युइन पर्सन्स। मेरी फिलोसफी रही है। एक बार सर ने मुझसे कहा, सत्या जो लोग ठीक नहीं होते ना, इम्प्रूवमेंट नहीं आता, आई डू नॉट टेक मनी ऑल्सो। ये गारंटी आपको कहीं नहीं मिलेगी मेरे हिसाब से। ये इनकी खासियत मैंने देखी। मैंने कहा चलो ये राइट पर्सन है, सो आपसे कनेक्ट कराया जाए। सेकेंडली, हर संडे को 3 से लेके 5 बजे आपके पास कोई ना कोई एक्सपर्ट आएगा। इट कैन बी कार्डियोलॉजिस्ट, इट कैन बी ऑन्कोलॉजिस्ट, इट कैन बी न्यूट्रिशन। हर डॉक्टर आएगा जो कुछ ना कुछ हेल्थ के बारे में बताएगा। नेक्स्ट में हमारे पास डॉक्टर पिंगले आ रहे हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। वो बताएंगे बिना हार्ट के ऑपरेशन से कैसे ठीक हो। तो इस सेशन में, इस ग्रुपों में जुड़े रहिए, कुछ ना कुछ जानने को, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। सर प्लीज कंटिन्यू सर। ओके, जस्ट ए मोमेंट। सर मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? जी जी जी। यस, पूछिए। हाँ सर, एक्चुअली समटाइम क्या होता है, मेरे फेस में, कभी हाथ में नमनेस हो जाती है। हाँ, वो क्या चीज हो सकती है? आप कैमरा ऑन कीजिएगा प्लीज, अगर हो सके तो बहुत अच्छा रहेगा। यस प्लीज।
ओपन करिए कैमरा में अपना। एक मिनट सर। ज्योति जी मैं आपको रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ कैमरा को। यस प्लीज मैम, अभी आपका हाँ सेकंड। जी सर। हाँ जी सर। यस सर, यस पूछिए मैम, ये पूछिए मैम। हाँ सर, मेरे कभी हाथ में कभी फेस में ना नमनेस आ जाती है। हाँ जी। वो रहती तो मतलब 10-15 सेकंड ही है, मतलब थोड़ा सा मैं उसको टैप करती रहती हूँ जल्दी जल्दी, तो फिर वो खत्म हो जाता है। ओके, इस नमनेस के कई कारण हो सकते हैं। देखो कई बार ये टेम्परेरी भी हो सकता है, जैसे कई बार हम जमीन पे लंबे समय बैठते पैर सुन्न हो जाता है थोड़ी देर के लिए। हाथों में अगर नहीं नमनेस सर, आ रही, हाँ जी, फेस पे मतलब इस हाँ, फेस पे नमनेस का कारण तो ब्रेन से कनेक्टेड होता है। ये बिल्कुल वही न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो हाथों में नमनेस, हाथ फेस पे भी कई बार आ जाती है। ये सिग्नल ऑफ पैरालिसिस भी आता है। अच्छा सर, हाँ जी, इसको कैसे और ठीक ये कर सकते हैं? ये सारे के सारे रोग वायु के रोग कहलाते हैं। वायु के रोग जो है, ये जो 10 से 15 दिन का हम लोग का सेशन है, इसको अगर आप करते हैं तो ये नलीफाइड हो जाएगा। ये बीमारी आगे वापस नहीं आएगी। अगर आप 2 हफ्ते आप हमें दे देते हैं ऑनलाइन, तो ये बीमारी, ये आपकी झंझाट संसनाट सब खत्म हो जाएगी 15 दिनों के अंदर। तो डेफिनेटली मैं और मेरे बेटे का भी थोड़ा सा वही एवरी टाइम ऑनलाइन क्लासेस के चक्कर में ना उसके भी नेक में पेन रहता है जी। वही पोस्चर आई थिंक मेन रीजन ही है उसका भी। ओके, तो इसमें ये मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। नॉर्मली क्योंकि क्लिनिकल चार्जेस जो क्लिनिक में आते हैं वो चार्जेस मेरे बहुत अलग है। इंटरनेट पे अगर आप लोग चार्ज देखेंगे तो बहुत अलग है। सत्या ने मुझसे बोला था कि सर आज आप बड़ा स्पेशल प्राइस मेरे लोगों को देंगे। तो नॉर्मली 15 दिन का मैं 15,000 लेता हूँ लोगों से यहाँ पे, और विद मनी रिटर्न गारंटी देता हूँ। अगर आप ओवरवेट नहीं है तो मैं कहता हूँ अगर फायदा 0% है तो पैसा वापस ले जाना मेरे से। लेकिन यहाँ पे इस वेबिनार स्पेशल प्राइस में दे रहा हूँ 2999 का। ये 2 हफ्ते का प्रोग्राम चलेगा ऑनलाइन। ऑनलाइन में आप कैमरे के सामने मेरे बैठेंगे और जैसे जैसे क्रिया करवाएंगे सब लोग करेंगे, और मुझे सब आप लोग बिल्कुल ये 55 इंच के टीवी पे बिल्कुल साफ नजर आएगा मुझे कौन क्या कर रहा है। और आप लोग इस तरह का कोई भी हेडफोन ले लेंगे, ब्लूटूथ हेडफोन, उसको अगर आप लगा लेंगे तो बेहतर होगा। उससे क्या होगा कि आप कैमरा 6 फुट दूर रहेगा और आप बहुत आराम से मेरे से बात कर पाएंगे, मेरी बात को सुन पाएंगे। है ना? और इसका पेमेंट लिंक वगैरह मैं ग्रुप में डाल दूंगा, जो लोग इंटरेस्टेड हो तो बता देंगे मुझे, और जो मुझसे 1-to-1 बात करना चाहे तो मुझसे अलग से बात कर लेंगे। आप ग्रुप में जो एडमिन है, दूसरा नंबर सर के टीम के नंबर है, आप उसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर। वेलकम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Can I ask? Yes, you can ask. Yes, Okay. Sir, I used to know, of course, I do exercise every day. One day I was doing gardening in the gardening. I did work for about 1 hour. That hip joint, only the right hip joint, I had some pain. Yeah. And it went off for after some time. Then again, it is again and again. Once in a while, it comes and it will be there for 1 week. Only the right hip joint. I don't know why, because I do exercise every day. I don't stop still. I do all the stretching, all these things I do. But only the right hip joint, a small pain comes. I was not aware. Many times, reason is related to sciatica also. If pain is appearing on the hip, normally it may be radiating pain because of your L4, L5 or L5, S1 discompression. Okay. So, from where you are, sir? I'm from Bangalore. Okay. तो इस चीज को जब कैमरे के सामने आप आएंगे तो हम लोग कैमरे पे वी कैन चेक। इसका देयर इज अ प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग इट। और वो जो 15 दिन की एक्सरसाइज में नॉर्मली ये चीजें नलीफाइड हो जाती हैं। Okay. Sure. Okay. Thank you so much. Yeah. Thank you. Any other question, please? सर एक क्वेश्चन है। Yes, पूछिए सर। ये जो आप कराएंगे सर 15 डेज का, इसमें थोड़ा बताएंगे कि क्या क्या चीजें, जैसे आपने ओवरऑल बताया कि बहुत सारा चीजें कवर होने वाली है, लेकिन थोड़ा ब्रेकडाउन में क्या मतलब क्या क्या चीजें, मर्म थेरेपी या 15 डेज में आप एक तो थेरापेटिक एक्सरसाइज मेरे साथ करेंगे जिससे आपकी स्पाइन डिकम्प्रेस होगी, नंबर 1। दूसरा, बोन अलाइनमेंट आपका ठीक होगा इसमें। तीसरा, मसल की स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी। चौथा, आप हल्का कुछ पॉइंट्स की मर्म थेरेपी आप सीखेंगे मुझसे। लाइफ स्टाइल करेक्शन आप मुझसे सीखेंगे। पोस्चर का लाइफ स्टाइल मतलब सिटिंग, जो आज मैंने बताया होगा, स्टैंडिंग, सिटिंग एंड स्लीपिंग। सर टाइम क्या रहेगा? टाइम हम लोग मॉर्निंग का प्रेफर करेंगे। नॉर्मली 6 to 7 या 5 to 6 या 6 to 7 ये टाइम वोटिंग कर लेंगे ग्रुप के लोग, जिस पे एग्री करेंगे वो बेहतर होगा। 1 आवर।
नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन लगभग नहीं है। कोई और सवाल आप लोगों का? नमता जी ने टाइम पूछा है। नमता जी, आपका जवाब मैंने दे दिया है कि मॉर्निंग में ही रखेंगे हम लोग इसको, 5 to 6 या 6 to 7। आप क्या देखिए सबको। क्वेश्चन जी, यस यस प्लीज आस्क क्वेश्चन सर। सर, माय वाइफ शी हैज गॉट plantar fasciitis. जी, So her left leg heel starts paining when she's standing, but when she's moving it doesn't pain that much. सर ये पेन निकल Also- जाएगा, इस एक्सरसाइज से खत्म हो जाएगा ये पेन। Okay, sir. Also, one more thing is the spine. When she's working on the computer for a long time, she gets that pain in all the spine. She says it's like spondylitis. I shared that these are lifestyle or posture issue. Once we learn posture correction, second, some changes have happened because of wrong sitting in the chair. In 15 days time, we will do lot of exercise which will tone up our muscle and bring them back in natural condition. After 15 days, you can continue yourself, or you can join the next batch in less discounted price. People who will be repeating the program in future, they will not have to pay the same price. It will be much less, very nominal. Sir, but is it because of overweight, sir? For 5'4" height, she's 70 kgs, and the spine, I understand you will tell the exercise, but for the heel, what will be the solution, sir? For heel also, there are some feet exercise which I will be taking almost every day. The moment blood flow increases in your feet, in the feet, it will auto correct the problem. Okay. Yeah. Thank you, sir. You have to increase the blood flow to the heel, and that Yes. exercise also is covered in this. It will be covered. Yes. Okay, sir. Okay, sir. Thank you. Welcome. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, anyone from the audience? कोई और सवाल है आप लोगों का? चलिए लगभग नहीं। चलिए जी, ओके, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करना, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, स्पेशली टू द ऑडियंस हु लिसन। 2 घंटे में होने वाले हैं, और सबसे ज़्यादा डॉक्टर साहब का कि उन्होंने लगभग अपने 2 घंटे कीमती हमें दिए मेरी रिक्वेस्ट पे, और वो चीज़ बताई जो आज के टाइम में जहाँ के पैसे बहुत लिए जाते हैं, वो टूल बताए, वो टेक्निक बताई, बहुत सारी चीजें मैंने भी सीखी जो मुझे नहीं पता थी। प्लीज सर अपने 2 शब्द कहें इसके बारे में प्लीज लास्ट सर। और सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है, अपना कैमरा खोल के सर के लिए एक बार क्लैपिंग करें सर प्लीज। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, बिकॉज दिस ही इज ऑफरिंग एट टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इतना टाइम कोई दे रहा है आपके लिए, तो ग्रेटिट्यूड तो बनता है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, एक बार अपना माइक खोल के तालियों से गड़गड़ा से सर का स्वागत करें, सर का अभिनंदन करें प्लीज। आज मैंने ग्रुप में मॉर्निंग में लाइव टेलीकास्ट आप लोगों को डाला था एक प्लीज प्लीज सब सारे रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज। ओके, ताली बजाने में कोई कमी ना रखे प्लीज। थैंक यू वेरी मच। और ये सारा ज्ञान किसी ने दिया हुआ है जी, मेरा कुछ नहीं, ऋषियों का ज्ञान है जो आपके साथ शेयर हो रहा है। ऋषियों को धन्यवाद दें, और आप लोगों का स्वागत है। जो लोग प्रोग्राम में आना चाहते हैं उस ग्रुप के अंदर पोस्ट कर देंगे, और मैंने पेमेंट लिंक भी यहाँ पे डाला हुआ, ग्रुप में मैं डाल दूंगा, उसमें एनरोल कीजिए अपना। और ये प्रोग्राम करीब 13 मार्च से 16 मार्च के आसपास हम लोग शुरू करेंगे इसको। ठीक है जी, थैंक यू लॉट सर, आपका हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू। आप सभी ऑडियंस को एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जो लोग घर पे बैठे हैं और जो गृहिणियां हमारी हैं, उनको बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, तो आप हैरान होगे, खाना बनाने की वीडियो बना के दे कैन अर्न lakhs in rupees, सिर्फ खाना बना के भी। तो हम रात के ठीक 9:30 बजे एक लेक्चर कर रहे हैं, हाउ टू अर्न बाय ऑनलाइन कोर्स क्रिएशन। ये ठीक 9:30 बजे होगा, 9:30 से 10:30 तक। आप में से जो चाहे लोग आ सकते हैं, ये भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको बहुत चीजें जानने को मिलेंगी, आप हैरान रह जाओगे कि इवन इफ यू डू नॉट हैव एनी स्किल, अगर आप पास कोई भी प्रोफेशनल स्किल नहीं है, उससे भी आप बहुत अच्छा रेवेन्यू कमा सकते हो। इसी के साथ मैं सत्या, मैं फाउंडर हूँ मार्गदर्शन गुरु का, और सर हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड हैं। आने वाले टाइम में और भी आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वेबिनार मिलेंगे, हेल्थ के बारे में, वेल्थ के बारे में। किसी ने लिखा तुम्हारा कोर क्या है? सो माय कोर इज डिजिटल मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। मैं सर्विस भी प्रोवाइड करता हूँ, उसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। बट मुझे लर्निंग बहुत पसंद है, बस कहीं ना कहीं कनेक्ट करता रहता हूँ लोगों को, ताकि हाँ, आप में से कोई ऐसा है जो कोई स्किल बताना चाहता है, कोई चीज लोगों को एक्सप्लोर करना चाहता है, बट
वो ऑडियंस के लिए इंफॉर्मेटिव हो, वो वेबिनार ऐसा ना हो कि आप कुछ बता के चले गए, नहीं, कुछ उसमें कुछ हमारी ऑडियंस को मिले। वेलकम है आपका, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, वी कैन अरेंज अ वेबिनार, आई विल नॉट चार्ज यू सिंगल पेनी, बट वो वेबिनार इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, मेरी क्राउड को कुछ ना कुछ दे के जाए, वो कुछ ना कुछ उसको वैल्यू मिले उससे। इसी के साथ ये सेशन खत्म होता है। अगेन आई एम थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। किसी ने कहा रिकॉर्डिंग, सर रिकॉर्डिंग तो सर मैं वीपी सर बताएंगे, सर इसके बारे में बताइए प्लीज सर। सर आपकी आवाज म्यूट है सर। रिकॉर्डिंग अभी ग्रुप में आ जाएगी आधे घंटे बाद में, उसको आप लोग देख लीजिएगा, 24 घंटे तक एक्टिव रहेगी। थैंक्स लॉट सर, थैंक यू सर। इसी के साथ हम इस सेशन को खत्म करते हैं। आशा करता हूँ आपको बहुत चीजें नई जानने को, समझने को मिली होंगी, और शायद आप ये नया ज्ञान लेके जा रहे हैं कि भाई कैसे आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, बेटर कर सकते हो, पोस्चर्स करेक्शन से कैसे कर सकते हो। मैं एक चीज़ और कहूँगा, जो चीज़ आपने यहाँ सीखी है प्लीज़ किसी और को बताइए ज़रूर, क्योंकि ये घर की समस्या है, और घर की समस्या से निजात जल्दी मिले उतनी अच्छी बात है। आपका हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। मिलते हैं किसी और सेशन में। और मेरा एक रिक्वेस्ट है, ऐसा कितने लोग चाहते हैं डॉक्टर साहब एक और सेशन करें, ही स्पेशलिस्ट इन, आप पता है मल्टीपल फील्ड एक्सपर्ट हैं, इनको ध्यान में और श्वास में भी एक्सपर्टीज है। तो सर कब आप उस मेडिटेशन थेरेपी का श्वास के बारे में वर्कशॉप करना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं सर करें? जस्ट टाइप मी इन द कमेंट सेक्शन, जस्ट टाइप मी इन द कमेंट सेक्शन। वो भी हम 2 घंटे के आसपास रखेंगे। जस्ट टाइप मी इन द कमेंट सेक्शन, जस्ट टाइप मी। सर लोग तो बिल्कुल मी करते जा रहे हैं। सर एक बार आप घोषणा कर दीजिए अगर हो सके तो, टाइम तो किस दिन करेंगे, किस तारीख करें? मैं एक दिन सबको एक्सरसाइज भी करवा दूंगा। यस, जो थोड़ा सा टेलर देख लेंगे और जरूर सर। अगले 3-4 दिन बाद में रख लेना, कभी भी 4 से 5 बजे के बीच में। चलिए ठीक सर, थैंक्स अ लॉट। चलो ओके जी, थैंक यू अगेन, बाय बाय। अगेन थैंक यू टू ऑल ऑफ द पार्टिसिपेंट, स्पेशली डॉक्टर वीपी सिंह, इन्होंने इतना समय निकाला। और सबसे बढ़िया, आप सभी का आने वाला टाइम मंगलमय हो, और जो आज से सीख मिली है प्लीज उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना। और फिर मिलते हैं ठीक 9:30 बजे। लिंक विल बी क्वाइट डिफरेंट फॉर द नेक्स्ट वेबिनार एट हाउ यू कैन अर्न ऑनलाइन एट योर होम, एट योर पीस, एट योर टाइम। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।